वह व्यक्ति मांगता है जो 1 रुपए दिए न हुए हो। जो 1 रुपए भी यदि नहीं दिया है, वो सबसे पहले हिसाब किताब मांगता है। अरे कमाने खाने का धंधा, कमा कर बिल्कुल राजा हो गया। गांव में अगर मंदिर में कोई व्यक्ति बेचारा अपना काम धंधा छोड़ करके पूजा पाठ कर रहा हो, तो उसको कम से कम 10 ऐसे मूर्खाधिराज होंगे गांव में कि जो हमेशा व्यंग बोला करेंगे कि अरे आजकल तो पुजारी जी मोटे होते जा रहे हैं भाई, स्वयं तो करना नहीं है, और जो कोई भी करने वाला हो उसे भी पीछे पड़े रहेंगे। लेकिन देखिए, कोई व्यक्ति कथा सुनने के लिए या मंदिर में पूजा करने के लिए अथवा कहीं तीर्थ आदि स्थलों पे जाने के लिए अगर कोई व्यंग कर रहा हो, तो वहां बस एक ही बात आप याद कीजिए कि हाथी चला बाजार। अब आगे मैं नहीं बोलूंगा, आगे आप लोग सब जानते हैं, सब उसको याद कर लीजिए। न याद हो तो पूछ लीजिए किन्हीं से, अथवा बाद में हम ही से पूछ लीजिएगा। अब मंच से मैं नहीं बोलूंगा। हमें अच्छा लग रहा है तो हम कर रहे हैं। जो अच्छा लगे उसे प्रसन्न हो करके मनुष्य को करना चाहिए, और जो अच्छा लगे नहीं, जो हमारे लिए अनुकूल और हितकर हो, वह करना चाहिए। देखिए, कई बार लोग अपनी गाड़ियों पे या बोला भी करते हैं कि कर्म ही पूजा है। ऐसा नहीं है। केवल कर्म ही कभी भी पूजा नहीं हो सकता है। अगर केवल कर्म को ही हम पूजा मानेंगे तो एक चोर जिस रात्रि में हम आप बिल्कुल एकदम दरवाजा बंद कर करके और खर्राटे मार करके सो रहे होते हैं 12-1 बजे की रात्रि में, उस समय वह चोर बेचारा झाड़ झंखार जंगल इधर उधर कूदते फांदते पहुंचता है चोरी करने के लिए। कम से कम 1 हफ्ते पहले से योजना बनाता है। उसके बाद इतना बड़ा रिस्क लेकर के रात्रि के समय वह जंगल झाड़ झंखार सबको पार करते हुए जाता है, और सब करने के बाद भी रिस्क है कि कहीं अगर पकड़े गए तो कितना हाथ और कितना डंडा पड़ेगा कि बरसेगा, कोई ठीक नहीं है। तब तो सबसे बड़ा कर्मशील वह चोर है। ऐसा नहीं है कि केवल कर्म ही पूजा है। सत्कर्म जो है वही पूजा हो सकता है, जो अच्छा कर्म है वही पूजा हो सकता है। केवल कर्म ही पूजा नहीं हो सकता है। अच्छा, कर्म की बात चल रही है तो एक बात मैं और भी निवेदन कर दूं, तब आगे बढ़ूं। कई बार किसी से कहिए कि देखो भाई साहब, आप मांस मछली खाते हैं, ये सब ठीक नहीं है, मत खाओ, ये सब बंद कर दो, इसमें अपराध लगता है, पाप लगता है। तुरंत आपको वह समझाते हुए बोलेगा, अरे आप समझ नहीं रहे, हम मारते नहीं हैं, हम केवल खाते हैं। अपराध उसे लगेगा कि जो मार रहा हो, हम केवल खा रहे हो, तो हमें काहे को अपराध लगेगा। यानी तुरंत अपने भी जज बन गए, अपने वकील बन गए, और अपने जमानत भी ले लिए। ऐसा नहीं है कि आपके तर्क दे देने से, आपके केवल विचार दे देने से व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी। किसी भी हिंसा के पीछे, किसी भी हत्या के पीछे 4 लोग कारण होते हैं। यदि कोई अपराध हो रहा हो, कोई हिंसा हो रही हो, तो उसके पीछे 1-2 लोग नहीं, 4 लोग कारण होते हैं मुख्यतः। पहला वह जो उकसा रहा हो। जैसे कहीं बाजार में आप जा करके देखिए तो जीव की को जो मांस आदि बेचने वाला व्यक्ति है, वह ले करके जैसे मुर्गे को आता है टोकरी में भर करके, और उसके सामने एक खरीदने वाला व्यक्ति आया, बोला कि अरे भाई साहब कितने में दिए, 150 रुपए किलो, ठीक है 1 किलो दे दो। अब तुरंत वह टोकरी से निकाल करके और उसकी हत्या कर करके उसे देता है। अब आप विचार कीजिए कि उस टोकरी में मुर्गा जो है वह जिंदा बैठा हुआ था, किसके कारण उसकी हत्या हुई। यदि खरीदने वाला नहीं आया होता तो काहे के लिए मारता, लेकर के फिर चला जाता, कल लेकर के आता। यानी खरीदने वाला व्यक्ति उकसा रहा है कि हमें चाहिए दो, इसलिए वह मार रहा है। तो पहला उकसाने वाला यानी खरीदने वाला, दूसरा मारने वाला, और तीसरा जो कह रहे हैं कि हम केवल खाते हैं, पाते हैं, मारते नहीं है,
वह ग्रहण करने वाले जो खाने वाला व्यक्ति है, और चौथा क्रय विक्रय करने वाला। जैसे कई बार लोग कहते हैं हमारा तो केवल व्यवसाय है महाराज जी, हम तो कभी एक बूंद शराब नहीं पीते हैं, केवल शराब का व्यवसाय है। आप पीते तो नहीं है लेकिन पिलाते तो हैं। आपका घर सुरक्षित है, आप अपने घर में आग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन दूसरे के घर में तो आग लगा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि आप केवल यह कह करके नहीं बच सकते कि हम केवल खाते हैं, मारते नहीं हैं। अगर आप खा रहे हो, चाहे अनुमोदन कर रहे हो, चाहे खरीद रहे हो, व्यवसाय का कुछ भी यदि कर रहे हैं, यदि आपकी हिस्सेदारी उसमें है तो आप अपराध के भागी अवश्य हैं। कल के प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री राम जी की जो लीलाएं हैं, उन सभी लीलाओं को हमारे महापुरुष, हमारे गुरुजन लगभग 5 भागों में विभक्त किए हैं। एक तो बाल लीला, दूसरा विवाह लीला, तीसरे में वन लीला, चौथे में रण लीला और 5वें में राज्य लीला। इन 5 में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, एक मनुष्य को किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सभी बातों का पूर्णतः अक्षरशः वर्णन आपको मिलेगा यदि ध्यान पूर्वक आप इसे श्रवण करेंगे और पढ़ेंगे तो। आज समाज में सब कुछ है, मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन यदि किसी चीज की कमी है तो वह दो केवल शांति और प्रेम नहीं है। शांति इसलिए नहीं है कि व्यक्ति सामंजस्यवादी नहीं रह गया, और प्रेम इसलिए नहीं है कि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहता है। बेटा है लेकिन उसे ऐसा लगता है कि हम अपने माता पिता को भोजन दे रहे हैं तो हमारा यह फालतू फिजूल खर्चा है। 2 भाई है, 3 भाई है, तो प्रत्येक भाई यह सोच रहा है कि हम क्यों करें, वह सोच रहा है हम क्यों करें, वह करे। एक कर्तव्यों का पालन न करना ही अशांति का सबसे बड़ा कारण है। सामंजस्यवादी नहीं रह गया कोई भी व्यक्ति। अगर कोई ज्यादा थोड़ा सा कमाने लगा, यदि 4 भाई है तो एक भाई अगर अधिक आप वहीं बैठ जाइए, आप वहीं बैठ जाइए, आप वहीं बैठ जाइए 10 मिनट। ये कथा में जो है ना, ये अठन्नी चवन्नी से ज्यादा समस्या रहती है, तो इसलिए सब जहां बैठे वहां बैठे रहिए कि ये सब कुछ बोल ना पावे। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। सामंजस्यवादी का तात्पर्य यह है कि यदि 4 भाई है तो एक भाई अगर अधिक कमाने लगा तो तुरंत मन में यह भावना जागृत होती है क्या कि 3 भाइयों से अलग हो जाओ तो हम पैसे वाले हो जाएंगे। सबसे पहले परिवार टूटने का, प्रेम कम होने का कारण यही है कि व्यक्ति स्वतंत्र होकर के आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन देखिए, एक बहुत ही गूढ़ और आध्यात्मिक बात है यह कि अगर ज्वाइंट फैमिली है, सामूहिक परिवार है, उस परिवार का विकास होता है। क्यों? क्योंकि एक भी अगर उसमें प्रारब्धशाली पुण्यवान व्यक्ति है, उसके पुण्य से ही परिवार के अन्य सभी सदस्यों को सुख मिलता है, आगे विकास होता है। लेकिन लोगों को भ्रम क्या समझ आता है कि हमारे कारण ये सब बढ़ रहे हैं, हमारे कारण ये बढ़ रहे हैं, और इसी भ्रम में व्यक्ति अलग हुआ, और जैसे अलग हुआ तो पता लगा कि और भिखारी बन गया। कमा रहा 1 लाख का महीना और पता लगे कि खाने पे आफत है। एक मैं प्रसंग सुना रहा हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगी बात। किसी गांव की घटना है। एक पिताजी थे, उनकी धर्म पत्नी थी, ये दोनों पति पत्नी बुजुर्ग हो गए थे। उनके 4 पुत्र थे। एक का नाम था भोगी लाल, जो सबसे बड़ा पुत्र था। दूसरे का नाम था पुजारी लाल, जो दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर के पुत्र का नाम था जुआरी लाल, और चौथे नंबर के पुत्र का नाम था छोटे लाल। अब भोगी लाल जो थे वह जिम्मेदार परिवार के सबसे बड़े पुत्र थे, सदस्य थे, इसलिए बड़े ही परिश्रम कर करके
परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, माता पिता वृद्ध हो गए हुए थे, तो सारा देख रेख यही करते थे। विवाह हो गया चारों भाइयों का। पुजारी लाल का नाम था पुजारी लाल, और काम भी पुजारी लाल वाला। केवल इधर उधर भजन कीर्तन में घूमना, सही से काम धंधा न करना। जुआरी लाल जो थे उनका नाम भी जुआरी लाल और काम भी जुआरी लाल का ही। और छोटे लाल जो थे वो किसी कारणवश अंधे हो गए थे। विवाह तो हो गया था लेकिन आंख की रोशनी चली गई, अंधे हो गए। अब बड़े वाले जो भाई थे भोगी लाल, उनका जब विवाह तो हो ही चुका था। पत्नी उनकी एक दिन बहुत गर्म होकर के बोली कि तुम बैल हो जो कमा कमा करके पूरे परिवार का भरण पोषण करते रहो, अब अलग हो जाओ तभी जो है हम खाएंगे, नहीं तो चाहे भले भूखे रह जाए लेकिन हम इस घर में एक साथ रह करके हम भोजन करने वाले नहीं, कमाए हम और खाए सब। यह बात भोगी लाल के मन में यह बात बैठ गई। जा करके पिताजी से बोला कि पिताजी ऐसा है, अलग कर दीजिए सब लोगों को, अपना अपना सब कमाए खाए। सभी भाइयों का हम ठेका नहीं ले रखे हैं। पिताजी समझाने का प्रयास किए लेकिन भोगी लाल बोले कि ऐसा है, ये समझाइए मत, हमें प्रवचन नहीं सुनना है, अब अलग कर दीजिए, बस सीधी सी बात है। जो पिताजी थे वह बोले कि ठीक है, अब तुम जब जिद कर लिए हो, हठ कर लिए हो तो अलग हो जाना, लेकिन चलो तीर्थ यात्रा कर आ रहे हैं, कुछ तीर्थों में घूम आ रहे हैं। भोगी लाल बोला तो तीर्थों में यदि जाएंगे तो खर्चा मैं नहीं करूंगा। भोगी लाल के पिताजी बोले कि तुम मत करना, खर्चा हम ही करेंगे, लेकिन चलो सब लोग एक साथ हैं। पूरे परिवार के सदस्यों को सबको लेकर के वो जो पिताजी थे घर से निकले और गए। तो प्रथम रात्रि एक जगह विश्राम किए और सुबह के समय, प्रातः काल के समय 25 पैसा, पुराने समय की घटना है, 25 पैसा अपने बड़े वाले बेटे को दिए और बोले कि जाओ इससे परिवार में जितने भी लोग हैं सबकी भोजन की व्यवस्था करो। अब भोगी लाल परिवार को चलाए हुए थे, परिवार को चलाने में कुशल थे ही, अनुभव था ही। गए बाजार में बढ़िया चना का भूजा ले लिए और नमक ले लिए, लेकर के आए सभी लोग पर्याप्त। और कुछ यदि मिठाई वगैरह लेते तो पता लगा कि एक एक रसगुल्ला भी नहीं हो पाता, तो इसलिए चना का भूजा लिए, पर्याप्त मिल गया और नमक लेकर के आए। सब लोग बढ़िया से खा करके जल पी लिए और वहां से फिर आगे बढ़े। दिन भर चले, रात्रि के समय में विश्राम किए। सुबह प्रातः काल जब हुआ तो पुनः 25 पैसा निकाले और निकाल करके दूसरे वाले पुत्र को दिए, पुजारी लाल को। अब उसे तो रात भर चिंता नहीं, रात भर नींद नहीं आई चिंता के कारण, क्योंकि पिताजी बोल दिए थे कि आज भोजन की व्यवस्था तुम करो और इसी 25 पैसे में कल भोजन की व्यवस्था पुजारी लाल करेगा। अब वह सोचा पुजारी लाल कि मैंने कभी परिवार की व्यवस्था देखी नहीं, हमने कभी जिम्मेदारी संभाला नहीं, अब मैं कैसे 25 पैसे में क्या व्यवस्था करूंगा। पिताजी सुबह में बोले कि नहीं नहीं, चाहे जो तुम्हें समझ में आए, जो तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन व्यवस्था तुम ही करोगे। अब वह पुजारी लाल 25 पैसा लेकर के जा रहे थे। रास्ते में कहीं बढ़िया संकीर्तन भजन चल रहा था। अब सोचे कि अब जो होना होगा वही होगा, लाओ 10 मिनट बैठ करके सुन लेते हैं, मन कुछ शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, तब यहाँ से चलेंगे। अब पुजारी लाल जब सुनने के लिए बैठे, इतना मन लगा कि भूल गए हैं कि हम काहे के लिए आए थे और कहाँ जाना था, फिर कहाँ जाना है। भगवान अपने मन में विचार किए कि मैं तीनों लोगों का भरण पोषण करने वाला हूँ और मेरे सानिध्य में बैठे हुए भक्त का परिवार यदि भूखा रह जाए तो मैं अपराधी हो जाऊंगा। इसलिए पुजारी लाल का वेश बनाए और बाजार में गए, बढ़िया पूड़ी सब्जी हलवा ये सब एक हलवाई के दुकान से खरीदे और खरीद करके ये सारे भोजन की सामग्रियां भी और साथ में सभी के लिए वस्त्र फल आदि भी लेकर के आए। अब पुजारी लाल का तो जब ध्यान खुला तो ध्यान आया कि अरे हम तो आए थे भोजन की व्यवस्था करने के लिए, लेकिन हम तो यहीं रह गए। अब पुजारी लाल, अब समय भी अधिक हो गया है,
सुबह के समय आए थे, दोपहर का समय हो गया है। जैसे अपने पिताजी के पास पुजारी लाल पहुंचे, अपने परिवार के सदस्यों के पास, वैसे सब प्रसन्न होकर के बैठे हुए थे खा करके। केवल एक पुजारी लाल वह खाना बाकी थे। क्यों? क्योंकि भगवान जो वेश बना करके आए थे तो सबको बोले कि आप लोग भोजन कीजिए और हम अभी आते हैं कुछ काम कर करके। और जब भगवान पुजारी लाल लेकर के आए तो वह 50 रुपए भी अपने पिताजी को ला करके दिए। ये ध्यान रखिएगा, पुजारी लाल भोजन की सामग्री भी लाए, फल वस्त्र आदि भी लेकर के आए और 50 रुपए भी साथ में लेकर के आए पिताजी को देने के लिए। तीसरे दिन प्रातः काल के समय पिताजी जुआरी लाल को बुलाए और बुला करके बोले कि आज तुम जाओगे भोजन की व्यवस्था करने के लिए। 25 पैसा उसे मिला। 25 पैसा लेकर के जब जुआरी लाल गया तो स्वभाववश एक जगह बढ़िया मजमा लगा हुआ था, जुआ का चौसर बिछा हुआ था। अब यह गया, सोचा कि अब जो होना होगा वो होगा, लाओ एक चांस खेल ले रहे हैं, एक चांस देख ले रहे हैं। 25 पैसा लगाया, 50 पैसा हो गया, 50 पैसा लगाया, धीरे धीरे लगाते गया, बढ़ता गया, 100 रुपए कमा लिया जुआ से। अब सोचा कि ज्यादा लोभ करना ठीक नहीं है, अब चले, अब चल करके, क्योंकि भोजन आदि की भी व्यवस्था करनी है। तो बढ़िया भोजन वगैरह सब खरीदा, सबके लिए वस्त्र भी लिया, फल मेवा मिष्ठान भी लिया और उसके बाद लगभग 70 रुपए बचा करके वह ले करके गया और पिताजी को दे देता है। सब कुछ बोल नहीं रहे, केवल रखते जा रहे हैं। चौथे दिन छोटे लाल का नंबर आया। छोटे लाल का जब नंबर आया तो वो बेचारा और परेशान कि मैं तो 3 भाई तो आंख वाले थे, वो व्यवस्था कर लिए, मैं अंधा आदमी, मैं क्या व्यवस्था करूंगा। लेकिन पिताजी की आज्ञा है। सुबह के समय जब 25 पैसा मिला तो छोटे लाल की जो पत्नी थी वो डंडा पकड़ करके आगे आगे चल रही थी, पीछे पीछे छोटे लाल भी। रास्ते में एक जगह पे पैर पत्थर से ठोकर खा जाता है, यानी ठेस लग गया छोटे लाल को। छोटे लाल अपनी पत्नी से बोला कि जी देखो यहाँ पे क्या है, पत्थर है क्या? पत्नी बोली कि हाँ हाँ पत्थर है। छोटे लाल बोला तो एक काम करो, इसे पहले खोद करके हटा दिया जाए, उसके बाद तब हम लोग यहाँ से चलेंगे। छोटे लाल की पत्नी बोली कि प्रारब्ध नसीब भाग्य तो पहले से ही फूटा हुआ है और पत्थर खोद करके और कौन सा भाग्य बनाएंगे, छोड़िए, रहने दीजिए, चलिए हम लोग कुछ खरीद करके ले आवे। छोटे लाल बोला कि नहीं नहीं, यही हमारा एक परोपकार हो जाएगा, यही हमारा परहित हो जाएगा कि दूसरे आने वाले यात्री को तो पुनः चोट नहीं लगेगा, ठेस नहीं लगेगा। यह सोच करके एक बगल से कुछ खोदने वाली सामग्री लेकर के आए और दोनों पति पत्नी मिल करके उस पत्थर को खोदना प्रारंभ किए। जैसे पत्थर निकाले तो नीचे एक झोली में लगभग 500 स्वर्ण मुद्राएं गड़ी हुई थी वहां पे। अब ये दोनों पति पत्नी निकाल करके गए सड़क से अलग दूर और जा करके जब गिनती करने लगे तो 500 स्वर्ण मुद्राएं। पत्नी बोली कि ऐसा है, इसमें से कुछ छिपा लिया जाए, पिताजी को बताएंगे कि कम मिला था। छोटे लाल बोला कि नहीं, आज परिवार की व्यवस्था मुझे देखने को मिली है, तो अगर इस धन की प्राप्ति हो रही है तो इसमें परिवार के सभी सदस्यों का हिस्सा है, इसलिए 1 पैसे भी इसमें से चुराना उचित नहीं है हमारे। आज भ्रष्टाचार दूर करने के लिए एक से एक कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि कानून जो बना रहे वह भी अधिकतर उसी में लिप्त हैं और जिन्हें कानून का पालन करवाना है वह भी अधिकतर उसी में लिप्त हैं। यद्यपि यह बात मेरा नहीं है, यह विचार मेरा नहीं है, यह किसी व्यंग्यात्मक व्यक्ति का व्यंग्य है, तो इसलिए अगर पुलिस से जुड़े हुए कोई व्यक्ति बैठे हो तो बुरा नहीं मानेंगे। एक सज्जन एक बार कह रहे थे, देखिए पुलिस की ड्यूटी और पुलिस की सेवा बहुत ही सराहनीय और
कठिन भी है, इतना आसान नहीं है। लेकिन एक सज्जन का एक बार विचार था, वो कह रहे थे कि मालूम है महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? महाभारत के युद्ध होने के पीछे तो और चाहे जो भी कारण रहे हो, लेकिन मुख्य रूप से कारण यह था कि युद्ध को रोकने वाली एजेंसियां, व्यवस्थापक लोग उस समय नहीं थे। नहीं तो अगर युद्ध को रोकने वाले लोग व्यवस्थापक, एजेंसी वाले सब रहे होते तो दोनों पक्षों को बुला करके 2-4-10 हजार इधर से ले लेते, 2-4-10 हजार उधर से ले करके और ले दे करके रफा दफा कर देते। कहने का तात्पर्य कि जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है, जिस व्यक्ति को यह कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार रोकना है, जब वह व्यक्ति स्वयं ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो संभव है कि समाज से भ्रष्टाचार या अपराध खत्म हो जाए। इसको दूर करने का एक ही साधन है, एक ही माध्यम है कि मनुष्य के अंदर, व्यक्ति विशेष के अंदर परिवर्तन हो। धर्माचरण यदि लोगों के अंदर में जब जागृत होगा तभी यह रुक सकता है, बाकी इसे रोकने का कोई और साधन नहीं है। छोटे लाल गया बाजार, 100 रुपए में खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं किए और 400 रुपए स्वर्ण मुद्राएं जो थी उसे पोटली में बंद कर करके गया, पिताजी को दे दिया और बोला कि पिताजी आज हम जा रहे थे तो रास्ते में सौभाग्य से हमें यह मिल गया, तो यह आपको समर्पित है। सब भोजन आदि कर करके बैठे, तब पिताजी जो थे वह भोगी लाल अपने बड़े पुत्र को बुला करके बोले कि अब तुम बताओ, तुम अभी कुछ दिन पहले तर्क दे रहे थे, कह रहे थे कि पूरे परिवार का मैं ठेका नहीं ले रखा हूं, पूरे परिवार को मैं खिलाऊं पिलाऊं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, अलग कर दीजिए। तो जब तक तुम्हारे ऊपर सभी आश्रित थे, यानी पहले दिन हमने तुम्हें 25 पैसा दिया तो केवल हम सबको चना और नमक खाने को मिला। जिसे तुम निकम्मा समझ रहे थे पुजारी लाल, उसको जब हमने 25 पैसा दिया तो बढ़िया हलवा पूरी खाने को मिला, 50 रुपए भी मिला। जिस जुआरी लाल को तुम उससे भी निकम्मा समझ रहे थे, किसी काम लायक नहीं है, उसे जब हमने 25 पैसा दिया तो हमें 100 रुपए भी मिला, भोजन आदि की भी अच्छी व्यवस्था मिली। और जिस छोटे लाल को तुम अंधा और बिल्कुल गया गुजरा कह रहे थे, उसको जब हमने 25 पैसा दिया और परिवार की जिम्मेदारी उसके हाथ में दी, यानी परिवार की व्यवस्था जब उसके प्रारब्ध पे निर्भर हुआ तो 400 रुपए भी मिला और भोजन आदि की अच्छी व्यवस्था भी मिली। अब यह बताओ कि तुम्हारा प्रारब्ध सही है या इन तीनों का प्रारब्ध सही है? इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर हम घर के गार्जियन हैं तो हमारे कारण घर वालों को सुख मिल रहा, ये कोई आवश्यक नहीं है। हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति भी एक हो सकता है कि जिसको सुख लिखा हुआ है, जिसके प्रारब्ध में सुख है, धन है, लेकिन अगर गार्जियन हम हैं, व्यवस्थापक हम हैं, तो जब तक हम धनवान नहीं होंगे तब तक उसे सुख कहां मिलेगा, उसे धन कहां मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि किसी बालक के प्रारब्ध में यदि है कि उसे अच्छा सुख मिले, तो बालक को कौन सा सुख मिलेगा, बालक को कैसी व्यवस्था मिल सकती है? यदि उसके पिता के पास सुख, धन, संपत्ति हो तभी तो बच्चे को सुख मिलेगा। तो प्रारब्ध तो है बच्चे का, लेकिन बच्चे के प्रारब्ध के कारण उसके माता पिता को भी सुख मिलने लगता है। तो इसलिए कभी भी अपने मन में यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरे कारण परिवार वाले आगे बढ़ रहे हैं, मेरे कारण। अच्छा, लोग कहते भी हैं ना कि जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा उस दिन भीख मांगोगे, भीख। ऐसा नहीं है, सब अपने अपने प्रारब्ध से यहाँ इस संसार में चलता है। हर व्यक्ति अपने अपने प्रारब्ध को लेकर के आया है। हम लोगों का सौभाग्य यह मानना चाहिए, हम लोगों को यह विचार करना चाहिए कि भगवान हमें यह जिम्मेदारी दिए हैं कि तुम 4 लोगों का भरण पोषण करो, तुम परिवार की व्यवस्था देखो, गार्जियनशिप बनो। यह विशेष सौभाग्य समझना चाहिए। यानी सामंजस्यवादी आज मनुष्य नहीं रह गया है, जिसके कारण समाज में अशांति फैलती जा रही है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से सामंजस्य नहीं बैठाना चाहता है, भाई भाई में सामंजस्य नहीं बैठाना। सामंजस्य बैठाने का मतलब यह है कि कोई ज्यादा काम करने वाला हो, कोई कम काम करने वाला हो, मिला करके चला जाए। कोई ज्यादा बोलने वाला हो तो कोई कम बोलने वाला हो।
यही सामंजस्य बैठाना हो। कोई यदि क्रोध में कुछ बोल दे तो तुरंत आप भी यदि उसकी प्रतिक्रिया कर देंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। कबीर बाबा एक बहुत सुंदर दोहा लिखते हैं कि आवत गाड़ी एक है उलटत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक। गाड़ी एक आती है, यानी अब शब्द कोई एक व्यक्ति बोला, पुनः आप प्रतिक्रिया दिए, पुनः वह बोला, फिर बोले, आवत गाड़ी एक है उलटत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक। और बाल लीला के माध्यम से अब ज्यादा इधर उधर नहीं भटकेंगे, नहीं तो आज भी पता लगा भूमिका में रह गए तो फिर कथा भी प्रारंभ करनी है। तो इसलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे कि बाल लीला के माध्यम से प्रभु इस संसार में मनुष्य क्यों आता है, मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इन सभी बातों का ज्ञान प्रदान करते हैं, ज्ञान देते हैं। विवाह लीला के माध्यम से प्रभु मनुष्य जीवन यानी गृहस्थ जीवन का फाउंडेशन कह लीजिए, जैसे मकान का फाउंडेशन नींव जितना मजबूत होता है वह मकान उतने ही दीर्घ काल तक बिल्कुल सीना तान करके खड़ा होता है। उसी तरह से गृहस्थ जीवन का फाउंडेशन है विवाह। तो विवाह जितने ही अच्छे और नियम विधि विधान से संयम पूर्वक होगा, ये सब चर्चा विवाह प्रसंग में हम वहाँ करेंगे। यहाँ केवल बस आप संक्षिप्त रूप में केवल श्रवण करते चलिए। इन सभी प्रसंगों का ज्ञान, इन सभी बातों का ज्ञान प्रभु अपने इस विवाह लीला के माध्यम से देते हैं। वन लीला और रण लीला, इन दोनों लीलाओं के माध्यम से प्रभु की अधवैस जीवन यानी विवाह के बाद से लेकर के और पुत्र पुत्रियों का जब तक विवाह आदि न हो जाए तब तक की जिम्मेदारियां क्या है, तब तक का कर्तव्य क्या है, तब तक हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इन सभी बातों का ज्ञान हम लोगों को इस प्रसंग से मिलता है। कितना सुंदर संकेत है। जैसे आजकल धर्म का पालन करना हो, पूजा पाठ करनी हो, तो अधिकतर व्यक्ति मजबूरी में करता है। अपने कर्तव्य का पालन, धर्म का पालन, कोई भी साधनात्मक अनुष्ठान यह मजबूरी में नहीं, प्रसन्न हो करके करना चाहिए। कई बार आप मंदिर में जा करके किन्हीं से पूछिए, जो पूजा पाठ करने वाले हो, कि और सब पुजारी जी क्या हालचाल है, तो और हालचाल बतावे ना बतावे एक बात अवश्य, अरे क्या हालचाल है, क्या बतावे, सब ला करके हमें फंसा दिया यहाँ मंदिर में। अब सब ला करके मंदिर में फंसा दिया, अब फंसे हैं यहाँ, अब छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि कोई पूजा करने वाला नहीं, कोई भोग लगाने वाला नहीं और कोई देखने नहीं आता है। ऐसा नहीं है। जो कोई अगर पूछ रहा हो कि क्या हाल चाल है पुजारी जी, महाराज जी, कहना बस आनंद है भैया, बिल्कुल एकदम अमृत बरस रहा है। रोना भी हो तो जिनकी आप पूजा कर रहे हैं उन्हीं के सामने रोना चाहिए। संसार के लोगों के सामने रोएंगे तो आपके सामने तो बिल्कुल मुंह बनाकर, तो बिल्कुल गलत हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और जैसे आपके पास से अलग हुआ वैसे किलकारी मारते हुए चुटकी बजाया, बोला देखो भोग रहे हैं। बहुत आतंक करते थे, बहुत अन्याय करते थे, तो संसार के लोग तो आपका उपहास उड़ाएंगे। इसलिए हम भगवान की सेवा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, भजन कर, चाहे जितनी समस्या हो, जो भी अव्यवस्था हो, कोई अगर हाल चाल पूछे तो उसे सीधा कहना चाहिए बस आनंद ही आनंद है, बिल्कुल अमृत बरस रहा है, और क्या कहना है। जो पूरे संसार को आनंद देने वाले हैं उनके शरण में रह करके कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई दुख, बिल्कुल आनंद है। धर्म का पालन कभी भी जबरदस्ती नहीं, श्रद्धा से होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए। हम लोगों को पूजा पाठ करना पड़ जाता है, हम लोग कहीं अगर मंदिर की व्यवस्था या कुछ ऐसे अनुष्ठानात्मक कार्यों में कोई जिम्मेदारी मिल गई तो बिल्कुल एकदम लगता है कि जैसे आजीवन कारावास हो गया हो। लेकिन भगवान हमारे श्री राम जी कहाँ जा रहे हैं? 14 वर्षों के लिए वन में जा रहे हैं। वन में कोई सुख नहीं, कोई सुविधा नहीं, और वन में जाने के क्रम में भी यह शर्त है कि किसी नगर में नहीं रह सकते, किसी गांव में नहीं रह सकते, विशेष उदासी बन करके रहना है। लेकिन फिर भी
भगवान से किसी ने जा करके पूछा कि प्रभु आप वन में जा रहे हैं तो आपका मन तो उदास होगा, मन में तो दुख होगा। प्रभु बोले कि काहे को दुख, नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान, छूट जानी बन गमन सुनी उर आनंद अधिकान। वो स्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं, बन जा रहे हैं आनंदित हो करके। किस लिए आनंद है कि पिताजी की आज्ञा है कि तुम 14 वर्ष वन में जाओ, तो पिताजी की आज्ञा पालन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए आनंदित होकर के जा रहे हैं। और आज तो तमाम ऐसे नालायक हैं कि उनसे पूछो तो सबसे पहले यही कहेंगे कि हमारे लिए किए क्या, मतलब माता पिता के विषय में बोलो क्या रे, काहे नहीं सेवा करते हो, करना चाहिए। बोले हमारे लिए क्या किए जो हम सेवा करें। उसे पूछिए कि ये जो तुम्हारा शकल खड़ा है ये तुम आकाश से उतर करके आए हो कि जमीन से निकले हो, कहां से आए हो तुम। ये शरीर जो तुम्हें मिला है ये शरीर ही तो उन्हीं का दिया हुआ है, तो क्या नहीं किए हो। लेकिन देखिए जो समझने वाला व्यक्ति है उसे समझाना आसान है, लेकिन जो समझने वाला व्यक्ति नहीं है उसे समझाना कठिन है। तो ऐसे लोगों से प्रयास पहले करना चाहिए समझाने का, और जब न समझे तो स्वयं समझ करके चुप हो जाना चाहिए। भगवान अपने वन लीला के माध्यम से यह संकेत कर रहे हैं कि एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज में दुश्मनी कैसी होनी चाहिए, यह ज्ञान प्रभु देते हैं अपने रण लीला के माध्यम से। अंगद जी को भेज रहे हैं रावण के पास कि जाओ मेरे शत्रु को मेरा संदेशा सुना दो। अंगद जी बोले कि ठीक है प्रभु हम जाते हैं, सबसे पहले लेकर के गदा और लंका में जितने भी राक्षस आएंगे सबको मार पीट करके इधर उधर कर करके बिल्कुल लंका को सुधार करके तब हम आएंगे वापस। हनुमान जी गए हुए थे तो लंका जला करके आए और हम पूरी लंका नगरी को ही समुद्र में डुबो करके आ जाएंगे। रहे बांस न बाजे बांसुरी। अगर रावण इधर उधर बदमाशी किया तो रावण को भी पटक करके और उसका भी राम नाम सत्य कर करके आएंगे। प्रभु बोले कि ना 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 ना, कुछ भी नहीं करना है, जो जो तुम कह रहे हो ये सब कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करे हु बत कही सोई। ऐसा शत्रु कौन होगा कि जो यह कहे कि हमारा कार्य भी हो और हमारे शत्रु का हित भी हो। यानी शत्रुता भी कैसे करनी चाहिए यह प्रभु अपने इस रण लीला के माध्यम से हम लोग को शिक्षा देते हैं। और बाकी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए, यानी बेटे बेटियों का विवाह हो जाए, उसके बाद मनुष्य का क्या कर्तव्य है यह भगवान अपने राज लीला के माध्यम से संकेत देते हैं। इन पांचों लीलाओं के माध्यम से मनुष्य को क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों का प्रभु अपनी लीला के माध्यम से हम लोग को संकेत देते हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर एक चौपाई लिखते हुए कह रहे हैं कि राक्षस केवल वह नहीं है कि जिसके लंबे लंबे दांत हो, सिंग निकले हुए हो, शरीर बहुत विकराल हो। राक्षस कौन है, लक्षण बता रहे हैं कि राक्षस कौन है। मान ही मातु पिता नहीं देवा, 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 साधुन सन कर रावण सेवा, साधुन सन कर रावण सेवा, जिनके यहाँ चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, जिनके यहाँ चरण भवानी,
जानहु निशिचर समप्राणी ये जानहु निशिचर समप्राणी ये जानहु निशिचर समप्राणी माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। अभी मैं निवेदन कर रहा था ना कि कई लोग कहते हैं कि माता पिता हमारे लिए क्या किए जो हम उनकी सेवा करें, तो आप समझ लीजिए कि यह निशाचर है, राक्षस है। यह मनुष्य एक ऐसी कोटि है, मनुष्य एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर देवताओं वाला गुण आया तो देवता हो जाए और राक्षसों वाला यदि गुण आया तो राक्षस हो जाए। यह बात किसी व्यक्ति विशेष का या ऐरा गैरा नथु खैरा का वाक्य नहीं है। यह बात साक्षात भोले शंकर कह रहे हैं कि हे देवी पार्वती, इस संसार में जो व्यक्ति माता पिता को न मानते हो, साधु संतों से सेवा करवाते हो, वह व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी राक्षस है। कई बार मैं देखता हूं ना, मंदिर में कोई लोग आएंगे तुरंत बोलेंगे और पुजारी बाबा क्या हालचाल है? बोले भैया सब ठीक है, एक गिलास जरा पानी पिलाइए, बहुत प्यास लगी है। आए पुजारी बाबा का हालचाल लेने, पुजारी बाबा का दर्शन करने और बाद में बाबा को बोल रहे हैं कि एक गिलास जरा पानी पिलाइए, प्यास लगी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हाथ पैर ठीक है, सब अच्छा है, तो अपने से श्रेष्ठ जनों से सेवा लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी। और ऐसे निशाचरों की जब वृद्धि होने लगती है, ऐसे निशाचर जब अधिक बढ़ने लगते हैं, तो तब प्रभु को अवतार लेना पड़ता है। आगे बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हुए कहते हैं कि भोले बाबा कह रहे हैं पार्वती मैया से कि देवी, इस धराधाम पे प्रभु अवतार लेते हैं, उसके पीछे बहुत कारण है, कई सारे कारण हैं। क्या कारण है? कि धर्म की रक्षा के लिए प्रभु इस धराधाम पे अवतार लेते हैं। जब जब हो ही धर्म कै हानि, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ही धर्म कै हानि, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, 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 हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि सदा निधि सजन पीरा, जब जब होहि धर्म कै हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होहि धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस धराधाम पे धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब प्रभु इस धराधाम पे अवतार ग्रहण करते हैं। किस लिए? धर्म की रक्षा करने के लिए। रावण अपने पूरे परिवार के सहित लंका में निवास करते हुए पूरे संसार में अपने भुजाओं के बल से कहीं पे भी
सही से कोई यज्ञ या धर्म आदि अनुष्ठान नहीं होने दे रहा। यज्ञों का अनुष्ठान, यज्ञों की व्यवस्था विशेष रूप से इस भारतवर्ष में थी, इसलिए पूरे भारतवर्ष में 2 जगह अपने आतंकवादियों के लिए अड्डा बनाता है, एक दक्षिण भारत में और एक उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में पंचवटी में खरदूषण, त्रिशरा आदियों की नियुक्ति किया, किस लिए? धर्म को समाप्त करने के लिए और अधर्म की वृद्धि करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। और इधर उत्तर भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए बक्सर में मारीच, सुबाहु, ताड़का आदि राक्षसों को नियुक्त करता है कि इधर कोई यज्ञ आदि कर न पाए, कोई धर्म कर न पाए। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि भुजबल विश्व बस से करी, राखे सिको न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। देखिए, रावण में कुछ गुण तो थे और कुछ अवगुण भी थे, दोनों है। ऐसा नहीं कि केवल अवगुण ही अवगुण है, या ऐसा भी नहीं कि केवल गुण ही गुण है। रावण में एक अवगुण सबसे बड़ा क्या है कि स्वयं वह उपासना करता है, स्वयं वह पूजा पाठ भी करता है। सबसे बड़ा अवगुण एक यह है कि दूसरों को नहीं करने देता है। स्वयं यज्ञ भी करता है, स्वयं पूजा भी करता है, स्वयं मंत्रों का जप आदि भी करता है। सबसे बड़ी कमी यह है कि वह दूसरों को नहीं करने देता है। रावण के आतंक से घबरा करके, परेशान होकर के, अच्छा कथा आज प्रारंभ। बगल में कौन सा हल्ला कर रहा है भाई? देखो ना, एक लोग इधर आ, कौन हल्ला कर रहा है? जी जाओ जाओ। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। कथा आज प्रारंभिक दिवस है, तो आज थोड़े श्रोता और वक्ताओं का लक्षण भी समझ लेना आवश्यक है कि श्रोता को कैसा होना चाहिए और वक्ता को कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्योति निष्प्रिय। शास्त्रों में कहा गया है कि वक्ता को कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब यह है कि केवल मन कथा में ही लगे, केवल कथा के प्रति ही समर्पण हो, अन्य किसी वस्तुओं के प्रति समर्पण न रहे। देखिए, एक होता है आवश्यकता और एक होता है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आवश्यकता है उतनी ही वस्तुओं का संग्रह होना चाहिए, बाकी जो मुख्य आवश्यकता है, जो मुख्य उद्देश्य है, उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, उस पे ज्यादा ध्यान रहना चाहिए। कथा का उद्देश्य विचार में परिवर्तन है, कथा का उद्देश्य भगवान की अधिक से अधिक कथा सुनना है, इस पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। दिखावा पे और चाहे इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अगर युद्ध में धर्म है तो वह धर्म युद्ध हो जाता है। युद्ध में यदि धर्म है तो वह युद्ध भी धर्म हो जाता है, लेकिन अगर धर्म में युद्ध आ जाए तो वह धर्म भी युद्ध हो जाता है। आजकल विशेष यही विडंबना है। कई बार कथा करवाने वाले लोग जो आते हैं, उन लोगों की सारी बातें हो जाएगी, उसके बाद में बोलेंगे कि महाराज जी ऐसा है कि खर्चा चाहे भले 2-4-10 हजार ज़्यादा हो जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे पड़ोसी के यहाँ कथा हुई थी, उससे सुपर कथा होनी चाहिए। कथा से हमें सीखना क्या है, समझना क्या है, परिवर्तन क्या, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि बगल में जो कथा करवाए हुआ था उससे जबरदस्त कथा होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति बोला, हम तो कहते हैं कि तो एक ही काम है कि बाद में एक बार उठा पटक कथा में हो जाए तभी जबरदस्त कथा होगी, और कैसे जबरदस्त कथा होगी? कथा तो कथा है।
तो इसलिए प्रतिस्पर्धा, युद्ध, वैचारिक वैमनस्यता, ये सब चीजें यज्ञ में, कथा में नहीं होनी चाहिए। श्रोता और वक्ता दोनों को कैसा होना चाहिए? ज्ञान निधि होनी चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समुझौ में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्रोता और वक्ता दोनों को क्या होना चाहिए? ज्ञान का निधान होना चाहिए। एक सज्जन गुरु जी के पास गए और महात्मा जी से जा करके बोले कि गुरु जी, कोई हमें ऊंची बात बताइए, ऊंची बात सुनाइए। गुरु जी बोले कि श्री रामचरितमानस का कोई प्रसंग सुनावे। ध्यान दीजिएगा, वह जो शिष्य थे वो शिष्य बोले कि ये रामचरितमानस की भी कोई बात, ऊंची बात तो है नहीं, ये भी तो छोटी मोटी बात है, इससे भी कोई ऊंची बात हो तो बताइए। गुरु जी बोले तो ऐसा करते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई प्रसंग सुनाते हैं। उस शिष्य बोले कि अब श्रीमद् भागवत भी कोई ऊंची बात थोड़ी है, ये भी तो छोटी बात है, इससे भी कोई ऊंची बात हो तो बताइए। अब गुरु जी बेचारे खोपड़ी खुजलाने लगे कि इसको कौन सी ऊंची बात बतावे। अंत में बोले कि ऐसा है, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश सुनाते हैं। वो शिष्य भी कमाल के थे, बोले कि ये भी कोई ऊंची बात तो नहीं है, लेकिन यही सुना दीजिए, कम से कम कुछ सुना दीजिए, कोई ऊंची बात। अच्छा, ये ऊंची बात सुनने वाले लोग जो होते हैं ना, इनको छोटी बात भी समझ में नहीं आती है, लेकिन ये मानते हैं अपने आप को कि हम ऊंची बात सुनने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश सुनाने से पहले गुरु जी श्रीमद् भगवद गीता का महात्म सुनाने लगे। महात्म सुनाते हुए, महात्म का एक बहुत सुंदर श्लोक है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। गुरु जी बोले कि ऐसा है बच्चा, जितने भी उपनिषद है, वेद है, ये सब क्या है? ये गौ के समान है। सर्वोपनिषदो गावो, दुग्धा कहते हैं दूहने वाले को। ध्यान दीजिएगा, दुग्धा माने दूहने वाला, गाय भैंस को दूध लगाने वाला। गुरु जी बोले कि दुग्धा यानी इस गौ को दूहने वाले कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण दूहने वाले हैं। बछड़ा कौन है? तो अर्जुन ही बछड़ा है। और गीता जी का जो ज्ञान है, वह ज्ञान ही दुग्ध रूपी अमृत है। अब यह जो चेला जी थे, शिष्य थे, ये सुनते कम थे, वाह वाह ज्यादा करते थे। वाह गुरु जी, अरे क्या, बिल्कुल आनंद आ गया, अब जीवन धन्य हो गए। अब सुने कम, बके ज्यादा, धन्यवाद ज्यादा दे। सत्संग समाप्त हो गया। गुरु जी बोले कि बच्चा, अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लो। उसी से बोला कि वाह गुरु जी, क्या बात करते, अरे आप समझाते कम थे, हम समझते ज्यादा थे। सब समझ में आ गया, जो भी आप सुनाए हैं सारी बातें समझ में आ गई। गुरु जी बोले कि बच्चा, ये तो हमारा सौभाग्य है कि तुम्हारा जैसे शिष्य मिला, कि गुरु जी समझाए कम और चेला जी समझ ले ज्यादा। लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ में ना बात आई हुई हो तो पूछ लो। शिष्य वह बोला, वो जो ज्यादा जो समझदार बैठे थे शिष्य, वो बोले कि अब जो आप समझाए हैं वो समझ में तो आ गया है, लेकिन एक ही केवल शब्द समझ में नहीं आया, एक बात समझ में नहीं आई। गुरु जी बोले कौन सी बात? वो शिष्य बोला कि आप सर्वप्रथम कह रहे थे कि दुग्धा, महात्म सुनाते समय जो आप दुग्धा बोले हैं, वो दो गधा केवल समझ में नहीं आया, बाकी सब समझ में आ गया। दुग्धा का मतलब मैं क्या बताया आपसे? दूहने वाला। और ये ज्यादा जो समझदार बैठ करके सुन रहे थे, एक क्या समझ लिए? दुग्धा मतलब दो गधा। बोले कि गुरुजी, जो आप समझाए हैं सब समझ में आ गया, वो दो गधा कौन था यही केवल समझ में नहीं आया। पूरे प्रसंग में गुरुजी माथे पे हाथ रख करके बोले कि बच्चा, वो दो गधा कोई और नहीं, एक गधा हम जो तुमको सुना रहे हैं, और दूसरे गधा तुम जो बैठ करके सुन रहे हो। सुना तो हम रहे बहुत ऊंची बात, और तुम भी सुन रहे हो बहुत ऊंची बात, और सुन कम वाह वाह ज्यादा कर रहे हो, और यही नहीं समझ में आया कि दो गधा कौन है। तो जब पहली बात ही समझ में ना आवे तो आगे क्या समझेंगे? तो इसलिए वक्ता को भी ज्ञान का निधान होना चाहिए, और केवल वक्ता को नहीं, श्रोताओं को भी ज्ञान का निधान होना चाहिए, और अपने मन को खाली कर करके बैठना चाहिए।
कई लोग भर करके बैठते हैं। अगर आप भर करके बैठेंगे तो आपको यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, और मन को यदि खाली कर करके बैठेंगे तो फिर बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ भी बहुत कुछ मिलेगा। और मन यदि खाली निर्मल है तो भगवान भी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन यदि भगवान में लग जाए तो भगवान मिल जाए, मन यदि संसार में लग जाए तो संसार तो मिला ही हुआ है। आइए हम सब एक दो पंक्ति गा करके तब फिर आगे बढ़ेंगे कि मन सर्वप्रथम हम लोगों का शुद्ध होना चाहिए। कई बार लोग कहते भी है ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन उनसे जरा ये पूछिए कि मन चंगा होगा कैसे? बस चुप। मन चंगा तो कठौती में गंगा, बात सही है, लेकिन मन चंगा होगा कैसे? जो हम सब कर रहे हैं यही करने से मन चंगा होगा। केवल बकने से मन चंगा नहीं होगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। चंगा यानी पवित्र, मन की पवित्रता भगवान की कथा, मन की पवित्रता भगवान के नाम से ही है। तो इसलिए यह किए बिना मन चंगा हो नहीं सकता है केवल कहने से। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, तूने खोला नहीं किवाड़ा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जैसे यदि दरवाजे पे गंदगी फैली हुई हो तो कोई मेहमान नहीं आते, कोई रिश्तेदार नहीं आते, उसी तरह से हृदय में भी अगर गंदगी हो तो भगवान कैसे आएंगे। जैसे दरवाजे की गंदगी कूड़ा करकट घास आदि है, उसी तरह से मन की गंदगी लोभ क्रोध काम यही सब गंदगी है। तो इन सब को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं यही प्रयास है। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरे, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान के किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान के किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान के किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान के किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भजन तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक पंक्ति और गा करके विराम देंगे। भजन की अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं कि ऐसा है
भगवान को जाति पाति व्यवस्था धनवान गरीब इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान को यदि लेना देना है तो केवल प्रेम से, मन की निर्मलता से। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। सूर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। सूर श्याम के बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्री सीताराम नाम भगवान की। जय। देखिए, कथा में संगीत ये सब सहायक होता है, लेकिन कथा का जो मुख्य उद्देश्य है वह विचार में परिवर्तन ही है, मन को आनंदित करना ही है। इसलिए कई बार थोड़ा सा विषय यदि गंभीर होता है तो कई लोगों को मैं देखता हूं ऊपर नीचे इधर उधर देखने लगते हैं। तो कथा में बैठिए तो थोड़े मन को स्थिर कर करके, मन को एकाग्रचित कर करके, तो आपको सारी बातें समझ में आती जाएगी। तो इसलिए कथा में समय समय से भजन भी हो, प्रसंग भी हो, और कथा की गंभीरता भी रहनी चाहिए कि कथा का तात्पर्य क्या है वह भी समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हुए कहते हैं कि रावण में बहुत से अवगुण भी है, बहुत से गुण भी है। एक सबसे बड़ा अवगुण यह है कि रावण स्वयं तो अनुष्ठान हो, साधना हो, जप ये सब करता है, लेकिन दूसरों को नहीं करने देता है। जहां जहां भी कहीं यज्ञ हो रहा हो, हवन हो रहा हो, उन जगहों पे अपने राक्षसों को भेज करके, अपने अनुयायियों को भेज करके उसको तहस नहस समाप्त करवा देता है। धीरे धीरे धर्म की जब अभिवृद्धि होने लगी और अधर्म की वृद्धि होने लगी तो ये सभी देवता परेशान हो करके, अच्छा आश्चर्य की बात, ये जब जब रावण का मन घूमने फिरने की इच्छा होती है, कहीं लड़ने भिड़ने की इच्छा हो, तो तुरंत हाथ में गदा ले और अपने पूरे सैनिकों को लेकर के चल दे, कहाँ? स्वर्ग पे आक्रमण करने के लिए। और जैसे स्वर्ग पे जाए वैसे देवता लोग इधर उधर नहीं, जा करके गुफा में छिप जाते थे। यानी ये सभी देवता जब जा करके गुफा में छिपे तो राक्षस लोग जा करके द्वार पे खड़े हो जाते थे, दरवाजे पे,
वो जो है वो गुफा के अंदर जाए नहीं। देवताओं से किसी ने कहा कि आप लोग इस गुफा के अंदर क्यों आकर के छिपते हैं? अरे कहीं इधर उधर राजमहल में या कहीं अच्छे जगह पे छिपना चाहिए। देवता लोग बोले कि तुम समझ नहीं रहे हो, ये राक्षस लोग गुफा के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। क्यों? क्योंकि गुफा में जाने वाला जो जगह होता है, द्वार होता है, वो छोटा सा होता है। तो उस गुफा में जाने के लिए मस्तक झुक करके जाना होगा। और ये राक्षस लोगों का एक सिद्धांत है कि सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। राक्षसों से किसी ने कहा कि दरवाजे पे खड़े होकर के ललकार रहे हो, अरे अंदर चले जाओ, जाओ अंदर पकड़ करके ले आओ सबको। राक्षस बोला कि क्या बात कहते हो, हम और झुक सकते हैं? ये कभी संभव नहीं है। समुद्र मंथन जब होने वाला था तो वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। और वासुकी नाग की एक विशेषता है। विशेषता क्या है कि वासुकी नाग के मुख से जो जहरीली हवा निकलती है, यदि वह हवा किसी भी व्यक्ति के शरीर पे लग जाए तो कितना भी गोरा शरीर हो तुरंत काला हो जाता है। ये देवता लोग विचार किए कि भैया ऐसा है, हम लोग यदि मुख के तरफ रहेंगे तो सब लोग काले कलूटे हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ उपाय करो कि जिससे हम लोग पूंछ की तरफ हो जाए और ये राक्षस लोग मुख की तरफ हो जाए। ये सभी देवता आपस में विचार किए और जा करके राक्षसों से बोले कि हे राक्षस भाइयों, हम लोग आपसे बड़े हैं तो इसलिए हम लोग मुख की तरफ रहेंगे, और आप लोग हमसे छोटे हैं इसलिए आप लोग पूंछ की तरफ से रहिए। राक्षस तुरंत खड़े होकर के बोले कि ऐसा है, यह समुद्र मंथन हो चाहे बाहर में जाए, लेकिन हम लोग रहेंगे तो मुख की तरफ ही रहेंगे, पूंछ की तरफ हम लोग कभी नहीं रह सकते। देवता लोग हाथ जोड़ करके बोले कि तो कोई बात नहीं, अगर आप जिद कर रहे हैं तो आप ही मुख की तरफ रहिए, हम लोग पूंछ की तरफ रहें। और ये सभी राक्षस भी पहले गोरे गोरे होते थे। ये काले कलूटे जो आप शास्त्रों में पढ़ते हैं अथवा सीरियल, पहले काले कलूटे नहीं थे, पहले ये सभी गोरे थे। लेकिन वही समुद्र मंथन के बाद जब इन लोगों को के ऊपर वासुकी नाग की वह जहरीली हवा लगी, उसके बाद में ये भी काले कलूटे हो गए और इनके आने वाले जो भी वंश है सब काले कलूटे होते चले गए। तो कहने का तात्पर्य कि अभिमान किसी भी तरह से आपके लिए लाभदायक नहीं हो सकता है। देखिए, चाहे व्यक्ति का पेट बढ़ जाए, चाहे अभिमान बढ़ जाए, ये दोनों नुकसानदायक है। पेट बढ़ जाए तो भी नीचे वाले नहीं दिखाई, नीचे भी देखने के लिए झुक करके देखना पड़ता है यदि पेट बढ़ जाए तो। और यदि अभिमान भी बढ़ जाए व्यक्ति का तो नीचे वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए अभिमान का भी बढ़ना नुकसानदायक है और पेट का भी बढ़ना नुकसानदायक है। सभी देवता रावण के आतंक से परेशान होकर के, और सबसे अधिक यदि परेशानी है, सबसे अधिक यदि कष्ट किन्हीं को है तो वह पृथ्वी मैया को कष्ट है। और पृथ्वी मैया सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन कर रही है कि पितामह, जिस रावण को आप वर दिए थे वह रावण तो हमें बिल्कुल परेशान कर रखा है, और मेरे ऊपर इतना भार हो गया है कि उस भार को सहन करने की क्षमता अब हम में नहीं रह गई। जल्दी से कोई उपाय कीजिए। सभी देवता आपस में विचार कर रहे थे। किसी ने कहा कि बैकुंठ चलो, वहाँ नारायण मिलेंगे, उनसे हम निवेदन करेंगे। कोई बोला कि नहीं नहीं, क्षीर सागर में मिलेंगे, वहाँ चलो। शंकर भगवान भी उस सभा में देवताओं के साथ विराजमान थे। शंकर भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि देवी पार्वती, जब मेरा नंबर आया बोलने का तो मैं निवेदन किया, मैं अपना विचार रखा। बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं। ये आवाज क्या चीज की आ रही है? तो आरती हो रही है तो हारन कम करवा दीजिए ना, उसका कथा हो रही है, कथा डिस्टर्ब होगा ना। आवाज कम करो आरती का। आइए प्रेम से हम सब श्रवण करते हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कह रहे हैं। तेहि समाज गिरी जा मैं रहूं, तेहि समाज गिरी जा मैं रहूं, तेहि समाज गिरी जा मैं रहूं, तेहि
सर पाई बचन एक कहेऊ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर भगवान बोले कि तेहि समाज गिरिजा में रहूं। जिस समाज में, जिस सभा में यह विचार हो रहा था कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, उस सभा में मैं भी था। और जब मेरा नंबर आया, मेरा समय आया बोलने का, तो मैंने अपना विचार रखते हुए कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान प्रत्येक जगह है। आवश्यकता हमें है प्रेम जागृत करने का। अभी आगे प्रसंग आएगा कि श्री दशरथ जी महाराज घर में रह करके प्रभु की प्राप्ति की इच्छा से निवास कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं। श्री विश्वामित्र जी घर छोड़ करके वन में रह रहे हैं, किस लिए? प्रभु को प्राप्त करने के लिए। और आश्चर्य की बात, प्रभु विश्वामित्र जी के आश्रम में ना आकर के एक गृहस्थ श्री दशरथ जी के घर में अवतार लेते हैं। क्यों? क्योंकि दशरथ जी के पास प्रेम अधिक है, भक्ति अधिक है। शंकर भगवान बोले कि खोजने से और भागने से प्रभु नहीं मिलने वाले हैं। आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस अवस्था में हैं, उसी स्थिति में, उसी स्थान पे, उसी अवस्था में आप केवल अपने हृदय में प्रेम जागृत कीजिए। और प्रेम जागृत करने का माध्यम, चाहे भगवान का नाम हो, भगवान की कथा हो, पूजा हो, माध्यम जो कोई भी हो, आवश्यकता है केवल हृदय में प्रेम जागृत करने की। यदि प्रेम जागृत हो जाए, अच्छा यहां एक बड़ा ही सुंदर संकेत है। संकेत क्या है? ये सभी देवता जब अपना अपना विचार रख रहे थे, कुछ देवताओं का विचार यह है कि भगवान वैकुंठ में मिलेंगे। उसका विचार, यानी उन देवता का कहना यह है कि भगवान केवल वैकुंठ में ही मिलेंगे और कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। जिनका विचार है कि भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, उनका कहना यह है कि भगवान क्षीर सागर में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन शंकर भगवान जब बोले तो क्या कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भोले बाबा बोले कि हे देवगण, आप लोगों का जो विचार है वो सब ठीक है, मैं आपके विचारों का खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे विचार से प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं। न उन्हें खोजने के लिए वैकुंठ में जाने की आवश्यकता है, न क्षीर सागर में। हम जहां हैं यहीं रह करके हम यदि उन्हें प्रेम से पुकारे तो वह हमें यहीं पे दर्शन अवश्य देंगे। श्री भोले बाबा की इस वाणी में यहाँ पे एक परिवर्तन क्या है? जब हम अपनी बात को रख करके यदि यह कह देते हैं कि जो मैं कह रहा हूं यही है, अन्य कुछ नहीं है, जब हम ही लगा देते हैं तो जो भी विचार पे हम लोग अगर कहीं सभा में या कहीं बैठक करके कुछ विचार कर रहे हो, उस विचार में हम अपनी बात रख करके यदि यह कह दिए कि जो हम कह रहे हैं यही है और सब गलत है, वही बात बिगड़ जाती है। और यदि हम अपना विचार रख करके यदि यह कहे कि आप सबका विचार ठीक है, बाकी जो हम कह रहे हैं यह भी ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यह भी ठीक है और यह ही ठीक है, इन दोनों वाक्यों में जमीन आसमान का अंतर है। यह भी ठीक है, इसका मतलब आप लोगों का भी विचार ठीक है और जो हम कह रहे हैं वह भी ठीक है।
और यही ठीक है, इसका मतलब आप लोग का विचार गलत है, जो हम कह रहे हैं वह विचार ठीक है। तो कहीं पे भी अगर अपने विचार रखने की बात हो तो जिद्दी बन करके, जबरदस्ती नहीं, सबके बातों का सम्मान करते हुए तब अपनी बातों को रखना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तो ऐसी बात है कि प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं, तो क्यों ना हम लोग यहीं बैठ करके पुकारे, और प्रेम से प्रभु प्रकट हुए हैं। शास्त्रों में ऐसे हजारों लाखों प्रमाण उदाहरण उपलब्ध है कि जहां प्रभु प्रेम से प्रकट हुए हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण श्री द्रौपदी जी का है। द्रौपदी जी 5 महारथियों की धर्म पत्नी है। हस्तिनापुर की सबसे बड़ी कुलवधू है। और अच्छा देखिए, शास्त्रों के बहुत से ऐसे प्रसंग हैं कि जिन प्रसंगों को देख करके कई बार लोग प्रश्न उठाया करते हैं कि बताइए ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान है, उन्हें यह भी पता नहीं है कि हमारी धर्म पत्नी कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है। साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेल रहे हो, सती जी को मोह हो गया, ये सब बहुत अजीब सी बात है। लेकिन देखिए, अजीब सी बात उन्हीं को लगती है कि जो सत्संग न करते हो, जो कथा न सुनते हो, जो अच्छे विद्वान संतों का संग न करते हो, उन्हीं को ये अजीब सी बात लगेगी। ये जो भी भगवान की लीलाएं हैं, सती जी के मोह का हो, धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेल रहे हैं इसका हो, भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका में रहने वाले जितने भी द्वारिका वासी उनके वंशज है, वे सभी मदिरा पान कर करके अंत में आपस में ही लड़ भिड़ करके समाप्त हो गए। यह लीला, ये सभी लीला केवल भगवान इसलिए करते हैं ताकि हम आप मनुष्यों को समझा सके कि इन अवगुणों से जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा दुर्घटना घटित हो सकता है, यह समझ सके हम। यानी जुआ खेलना हमारे लिए कितना बड़ा नुकसानदायक कार्य है, यह ज्ञान कैसे होगा। मदिरा पान करना हमारे लिए कितना बड़ा घातक हो सकता है, इसकी समझ हमें कैसे होगी। यह सब केवल ज्ञान देने के लिए प्रभु ये लीला करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, छोटा सा बालक जब घुटने के बल से चलता है, उसे पैर के बल यानी खड़े होकर के चलाने के लिए जो बड़े बुजुर्ग होते हैं परिवार के, माता पिता हो, दादा दादी हो, कोई भी हो, वह सब उस बच्चे के हाथ को पकड़ करके खड़ा कर देते हैं और स्वयं पीछे पीछे चलेंगे और आगे से उसे चलाते हैं। ऐसा होता है अक्सर। अब आप जरा यह विचार यहां कीजिए कि जो बड़े व्यक्ति यानी पिता हो, दादा हो, माँ हो, कोई भी हो, जो पीछे चल करके उस बच्चे को आगे आगे चला रहे हैं, क्या उनको सीधा चलना नहीं आता है? वो पीछे अगर सीधा चलना आता है आगे, तो वो पीछे क्यों चल रहे हैं? सीधा आगे चलना चाहिए। तो इसका उत्तर यही है कि उस छोटे से बच्चे को सीधा चलाने के लिए स्वयं पीछे चल रहे हैं। तो ये जो भगवान के सती मोह का प्रसंग हो, या युधिष्ठिर जी के जुआ खेलने का प्रसंग हो, अथवा भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज मदिरा पान करते हैं उसका ये सारे प्रसंग केवल हम आप मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए प्रभु यह लीला करते हैं, बाकी और इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। युधिष्ठिर जी जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए, दुर्योधन से जुआ प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे करते करते अंत में द्रौपदी जी को भी दांव पे लगा करके द्रौपदी जी को भी हार जाते हैं। जब द्रौपदी जी को हार गए तो दुर्योधन अपने छोटे भाई दुशासन को भेज करके द्रौपदी जी को उनके राजमहल से बुलाया और भरी सभा में यह आदेश देते हुए बोला कि दुशासन, इस द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। अच्छा, आश्चर्य देखिए, समाज के लिए बुरे लोग जितना नुकसानदायक नहीं है, उतना नुकसानदायक अच्छे लोग होते हैं। क्योंकि अच्छे लोग
लोगों को बोलना नहीं है, विरोध नहीं करना है, कुछ कहना नहीं है, केवल बस इतना कह करके बैठ गए कि हमारी सुनने वाला कौन। अरे आप बोलिए तो पहले, सुनने वाला जो होगा वो सुनेगा, नहीं सुनने वाला होगा तो आपके ऊपर आरोप यह नहीं लगेगा कि आपने गलती को देख करके बोला नहीं। बोलना चाहिए व्यक्ति को। समाज के लिए जितना बुरे लोग नुकसानदायक नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अच्छे लोग नुकसानदायक। और अच्छे लोगों की एक सबसे बड़ी कमी यह है कि ये दो लोग एक साथ रह नहीं सकते। ये दो लोग एक साथ नहीं रह सकते। मेढक वाला हाल होता है कि तराजू पे अगर मेढक तौलने के लिए रखो तो अच्छे लोगों की यही व्यवस्था कि एक को रखो तो दूसरा कूद जाए, दूसरे को रखो तो पहला कूद जाए। यही दुर्दशा रहती है। एक राजा के यहाँ पे दो विद्वान, दोनों गुरु भाई थे, साथ में पढ़े हुए थे। पढ़ करके काशी से जा रहे थे अपने गांव की ओर। राजा के यहाँ पे गए, दोनों पढ़े लिखे विद्वान थे। राजा बहुत सम्मान कर करके अपने पास आसन दे करके बैठाए और बोले कि आचार्य जी आप जाइए, स्नान कर करके आ जाइए तो चले सब लोग साथ में भोजन करें। अब एक आचार्य जी बैठे हुए थे, दूसरे जो आचार्य जी थे वो गए स्नान करने। तो जो पहले आचार्य जी एक बैठे हुए थे उनसे राजा साहब बोले कि क्यों महाराज, ये आपके साथ जो आचार्य जी हैं, पंडित जी हैं, ये तो पढ़े लिखे विद्वान हैं। तो जो यहाँ बैठे थे पहले वाले वो बोले अरे काहे का विद्वान, बैल है, एक से दो भले इसलिए साथ में रखे रहते हैं। अच्छा, लग तो रहे विद्वान। अब वो दूसरे वाले आए और ये पहले जो बैठे थे यह चले गए स्नान करने के लिए। तो दूसरे वाले विद्वान से बोले राजा साहब कि क्यों महाराज, ये आपके साथ में जो आपके मित्र हैं ये तो पढ़े लिखे विद्वान होंगे। बोले काहे का विद्वान, घोड़ा है, एक पैसे की बुद्धि नहीं है, एक से दो भले इसलिए साथ में लिए रहते हैं, साथ में रखे रहते हैं। अब दोनों आए, जब गए भोजन करने के लिए बैठे तो एक के आगे घास और एक के आगे भूसा थाली में ला करके रख दिया गया। ये दोनों तो एक बार क्रोधित हुए, नाराज हुए, ये तो हम लोग का घोर अपमान है, बताओ हम लोग भूसा और घास खाने वाले हैं। राजा बोले कि अपमान हम कहाँ कर रहे हैं, परिचय तो आप ही से मिला है। आप इनको कह रहे हैं बैल तो बैल के आगे भूसा, और आप इनको कह रहे हैं घोड़ा तो घोड़ा के आगे घास। शुरू करो। यानी अच्छे लोगों की विडंबना यह है कि ये दो लोग एक साथ रह नहीं सकते, एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते। इस सभा में भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं। केवल एक विदुर जी के ऊपर यह आरोप नहीं लग सकता कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। विदुर जी बोले लेकिन उनकी कोई सुना नहीं, और बाकी ये सब अपने नेत्र बंद कर करके और कान मुंद कर करके बैठे रहे। यही कहीं न कहीं अपराध लगा कि किन्हीं की अकाल मृत्यु हुई और किन्हीं को बाणों के सैया पे सोना पड़ा। तो इसलिए कहीं भी गलती हो रहा हो, गलत हो रहा हो, उसका विरोध करना चाहिए, बोलना चाहिए। द्रौपदी सर्वप्रथम तो सभा में बड़े बड़े लोग बैठे। अच्छा, मनुष्यों की एक सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि अपने बल पे और अपनों के बल पे विश्वास करता है। और एक बात मैं बताऊं, मनुष्य कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम लोग केवल अपने से प्रेम करते हैं। ये कहते हैं ना कि हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, फलाने हैं, ढिमाके। रिश्तेदार और मित्रों से हम लोग प्रेम नहीं करते हैं, केवल अपने से प्रेम करते हैं। यही कारण है कि हम लोग अपनों से प्रेम करते हैं। अपने से प्रेम करने के कारण हम अपनों से प्रेम करते हैं। जिनसे हमें लगता है कि सुख मिलेगा उनसे हम प्रेम करते हैं, जिनसे लगा कि सुख नहीं मिलेगा उनसे हम प्रेम नहीं करते हैं। द्रौपदी जी को पहले विश्वास यह था कि हमारे 5-5 महारथी पति हैं, ये सब रक्षा करेंगे। बाद में लगा कि अगर पति भी हमारे रक्षा न करे तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे धर्मात्मा और धुरंधर योद्धा, महायोद्धा लोग बैठे हैं, ये सब हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन कोई भी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं हुए। आज द्वारिकाधीश भगवान जैसे ही दुशासन आ करके द्रौपदी जी के वस्त्र को, चीर को पकड़ा तो द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका में बैठ करके रोने लगे, नेत्रों से उनके आंसू गिरने लगा। रुक्मिणी जी पूछी कि जय जय
आप रो क्यों रहे हैं? द्वारकाधीश भगवान बोले कि क्या बतावे देवी, आज हमारी एक परम भक्ता की लाज जा रही है, प्रतिष्ठा जा रही है। रुक्मिणी जी हाथ जोड़ करके बोली तो प्रभु इसमें रोने की क्या बात है, जा करके उसकी प्रतिष्ठा बचाइए। द्वारकाधीश भगवान बोले कि इसीलिए तो रो रहे हैं, बुला ही नहीं रही है हमें वो। उसको तो विश्वास है अपने पितामह और अपने गुरुजनों पे, उसे विश्वास है अपने महारथी 5 पतियों पे, एक बार हमें बुला करके तो बुला ही नहीं रही, तो हम जाएं कैसे? रो इसीलिए बैठ करके रहे हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार सभा में श्री द्वारकाधीश भगवान बैठे थे, किसी कारणवश उनकी अंगुली कट गई। अंगुली कटने के कारण उस अंगुली से रक्त निकलने लगा। रुक्मिणी जी इधर उधर जितनी भी पटरानियां थी, रुक्मिणी आदि सब, कोई वैद्य को बुलाने, कोई दवा लाने, कोई मलहम लाने, कोई पट्टी करने के लिए दौड़ने भागने लगी। द्रौपदी जी तुरंत दौड़ी और दौड़ करके अपने साड़ी के किनारे से लगभग 1 इंची चौड़ा वस्त्र फाड़ करके और श्री द्वारिकाधीश भगवान की अंगुली पे लपेट देती है। अच्छा, दोनों में संबंध क्या है? दोनों में संबंध भाई बहन का संबंध है। द्रौपदी जी द्वारिकाधीश को, श्री कृष्ण जी को भाई मानती है और भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी जी को अपनी बहन के समान मानते हैं। द्रौपदी जी की ओर देखते हुए प्रभु बोले कि द्रौपदी ये बताओ कि इतनी कीमती साड़ी तुमने फाड़ दी, क्या तुम्हें साड़ी से मोह नहीं लगा? द्रौपदी जी बोली कि कन्हैया, आप साड़ी की बात कहते हैं, यदि आपके लिए मुझे अपने नसों को निकालना हो शरीर से, तो मैं अपने हाथ से ही खींच करके अपने नसों को भी निकाल दूं, और आप इस बिल्कुल छोटी सी वस्तु, छोटे कीमती साड़ी की बात कह रहे हैं। द्रौपदी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि कन्हैया, प्यारे घनश्याम, यदि काम आए आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम की धागे हैं। प्यारे घनश्याम, यदि काम आए आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम की धागे हैं। धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, धागे वह अभागे हैं जो आगे नहीं बढ़े। किस लिए? आपकी अंगुली पे लगने के लिए। प्यारे घनश्याम, यदि काम आए आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम की धागे हैं। धागे हैं साधारण, इनका कौन मोल करे, न दुल्हीन के जोड़े हैं, न दुल्हा के बागे हैं। यानी ये धागे साधारण हैं और आप तो हमारे लिए बेशकीमती हैं। द्वारकाधीश भगवान बोले, फिर भी द्रौपदी तुम्हें बस चीर यह वस्त्र नहीं फाड़ना चाहिए, साड़ी नहीं फाड़नी चाहिए। द्रौपदी जी बोली कि प्रभु, हमने साड़ी को फाड़ा कहाँ? ये चीर यानी ये वस्त्र तो स्वयं ही फट करके आपके अंगुली पे लगने के लिए दौड़ पड़े। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर हो। धागे तो स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे हैं जो अंगुली पे लागे हैं। इस पूरे साड़ी में केवल भाग्यशाली धागे वही हैं जितने धागे आपकी अंगुली पे लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि द्रौपदी, आज तुमने मेरी अंगुली पे यह कुछ धागे ही बांधे हैं, लेकिन देखना आगे चल करके मैं एक एक धागे के बराबर मैं एक एक साड़ी दे करके अपना कीमत, अपना ऋण अदा करूंगा, ऋण चुकाऊंगा। और आज वही समय आ गया कि उस समय जो द्रौपदी जी, अच्छा भक्तों से भगवान का लेना देना चलता है। हम लोग जो भगवान को देते हैं वही भगवान हमें भी वापस दे देते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। जो हम भगवान को देते हैं भगवान वही दे देते हैं। अब आप विचार कर लीजिए कि आप भगवान को क्या क्या देते हैं। दुकान में खाने की सुपारी अलग और चढ़ाने की सुपारी अलग। सुपारी यानी कसैली। दुकानदार से जा करके अगर आप कहिए कि अरे भाई साहब जरा कसैली दीजिए सुपारी, तुरंत पूछेगा खाने वाला कि चढ़ाने वाला। तो उससे अगर चढ़ाने वाला सुपारी ले लीजिए तो उस 10 सुपारी लेंगे तो 10 सुपारी में कम से कम 2-3 सुपारी ऐसा होगा कि जिसमें हाईवे बना होगा।
यानी घुन महाराज के द्वारा बिल्कुल आर पार आपको दिखाई देगा। अगर फोड़ करके खा लीजिए जो है तो 24 घंटे तक मुंह का स्वाद ठीक नहीं होने वाला है, वो चढ़ाने वाली सुपारी। अच्छा, विचार अगर कीजिए, कई बार लोग कहते हैं ना कि प्रेम की बात है, भगवान बस केवल प्रेम से रिझते हैं। स्वयं मंदिर में इलायची दाना भोग लगा दिए और बाहर जा करके बढ़िया एकदम पूरी साग तस्मई चाप रहे हैं बैठ करके, और उनसे पूछिए कि मंदिर में आप इलायची क्यों भोग लगाए, तो तुरंत बोलेंगे भगवान भाव के भूखे हैं। तो क्या भाव में तस्मई पूरी साग नहीं आता है? केवल इलायची दाना ही आता है भाग में? तो ऐसा नहीं है। जो आप ग्रहण कर रहे हो, जो वस्तु हम आप उपयोग कर रहे हो, वह तो कम से कम भगवान को अवश्य चढ़ाना चाहिए। वस्त्र आजकल देखिए, आजकल पूजा में भी बहुत से लोग केवल फॉर्मेलिटी, व्यवस्था चल रही है तो इसलिए कर दो। आजकल श्राद्ध वगैरह में मैं देखता हूँ चारपाई लोग दान करते हैं उस श्राद्ध के दिन, कि अगर चारपाई पे एक बार कोई ठीक से बैठ जाए तो चारपाई का राम नाम सत्य उसी समय हो जाए। ठंडी के समय में अधिकतर शरीर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन सबका ठंडी में ही शरीर बदलता है, तो उस ठंडी में श्राद्ध करने के क्रम में रजाई, और रजाई ऐसा वो देते हैं कि रजाई अगर बेचारे पंडित जी कम से कम 4-5 रजाई ओढ़े तब जाकर के उनकी ठंडी दूर होगी। एक रजाई से तो रात भर में ही कल्याण हो जाएगा उनका। यहां मैं एक बात निवेदन आपसे करूं, विचार कीजिए कि वह रजाई, चारपाई या जो कोई भी वस्तु दे रहे हैं, उन वस्तुओं का शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। वह वस्तु हमारे यहाँ की लौकिक परंपरा के अनुसार, हमारी श्रद्धा के अनुसार, विचार के अनुसार, भाव के अनुसार इन सब वस्तुओं की व्यवस्था है। ये फॉर्मेलिटी करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम छाता भी दे, रजाई भी दे, ये भी दे तो उनको छाता भी मिलेगा। अरे वो अगले जन्म में अगर जा करके कहीं गधे योनि में गए होंगे या असुखी योनि में या देवता बने होंगे तो देवता बनेंगे, वहां कौन छाता लगा करके बैठेंगे? वस्तु का की विशेषता नहीं है, वस्तु का कोई महत्व नहीं है। महत्व केवल है आपकी श्रद्धा का, कि आप किस श्रद्धा से दे रहे हैं, किस भाव से दे रहे हैं। तो वस्तु आप वही दीजिए जो स्वयं उपयोग कर सकते हो। अगर उपयोगी वस्तु ना हो तो उसे कभी भी पूजा में या श्राद्ध आदि किसी भी वस्तु में नहीं चढ़ाना चाहिए। अनुष्ठान में आप स्वयं विचार कीजिए, आप वो जो श्राद्ध में वस्तुएं दे रहे हैं वो पंडित जी को दे रहे हैं या अपने पूर्वजों के माध्यम से अपने पूर्वजों को दे रहे हैं? अगर केवल पंडित जी को देना हो तो बेचारे को ठंडी में क्यों कपाते रहते? उनको जो देना हो दे दीजिए कि ले जाइए उठाकर घर पर लेते जाइए। और यदि हम अपने पूर्वजों के प्राप्त होने के भाव से दे रहे हैं तो हमारे पूर्वज भी, जो भी पिता दादा होंगे, वो सब देख करके क्या विचार करेंगे? देखो कितना नालायक है, हम कितना धन छोड़ करके आए और आज अगर बैठने के लिए देना है तो ऐसे चारपाई दे रहा है कि जिस पे हम बैठ भी ना सके, ऐसी रजाई दे रहा है कि जिससे हम उड़ भी ना सके। तो बस अंत में केवल मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हम वही वस्तु भगवान को, किसी भी पूजा में वस्तुओं का कोई मोल नहीं है। देखिए, एक बात अच्छे से अपने मन में गांठ बांध लीजिए कि हम क्या दे रहे हैं भगवान को या अपने पूजा में हम क्या दे रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। हम कैसे दे रहे हैं इसका केवल महत्व है। हमारा भाव क्या है, हमारा प्रेम कितना है, इससे महत्व है। तो इसलिए जो भी वस्तु हम लोग चढ़ाएं वह प्रयास यह करना चाहिए कि ठीक ठाक वस्तु ही चढ़ानी चाहिए। श्री द्रौपदी जी बहुत सुंदर आज भगवान अपने प्रेम से कैसे प्रकट होते हैं, किस तरह से रक्षा करते हैं, इस प्रसंग का वर्णन करते हुए महाभारत कार वेदव्यास जी कहते हैं कि द्रौपदी सर्वप्रथम अपने जितने भी यहाँ हितैषी हित मित्र सब खड़े थे, रिश्तेदार, सब पे पहले विश्वास की। जब सब असमर्थ होने लगे तब अंत में भगवान श्री द्वारिकाधीश से विश्वास करते हैं। पहले भीष्म पितामह जी की ओर देखी कि हमारी रक्षा करेंगे, हमारे कुल के, हमारे वंश के सबसे श्रेष्ठ हैं।
वह भी नहीं आए। फिर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि की ओर देखी, कोई जब खड़े नहीं हुए तो सबको याद दिला रही है, यानी उकसा रही है कि ये सब कैसे निकम्मा यहाँ सब बैठे हुए हैं सभा में, कि आज एक स्त्री की लाज जा रही है, प्रतिष्ठा जा रही है, और सब मुड़ी लटकाए मस्तक झुकाए सब बैठे हैं, कोई उठ करके मेरी रक्षा करने को तैयार नहीं है। श्री एक बहुत सुंदर चंद्रशेखर मिश्र जी हुए हैं, अपने इधर बिहार के ही सिवान साइड के, बहुत अच्छे कवि। इस प्रसंग पे बहुत बढ़िया कई छंदों लिखे हुए हैं, कई कविताएं लिखे हुए हैं। द्रौपदी जी सभी को ललकारती हुई, दुत्कारती हुई बहुत सुंदर कहती है कि ये सब सभा में बैठे हुए अपने आप को बड़े योद्धा और बलवान कहते हैं। अरे इन मनुष्यों से तो अच्छा श्री रामावतार के समय वह गिद्ध था, जो पक्षी होते हुए भी श्री जानकी जी के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देता है, अपना प्राण कुर्बान कर देता है। सीय की रोवत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप सहैले। सीय के रोवत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप सहैले। रावण गीध में का समता, अरु पाखियों चोचन से लड़ी गईले। कहाँ रावण और कहाँ गीध है। विश्व विजयी रावण की जिसे अमर होने का वरदान प्राप्त है, यानी मनुष्य और बानर दो के अलावे किसी से मृत्यु नहीं होगी, यह वर प्राप्त है। कहाँ इतना बलवान रावण और कहाँ साधारण पक्षी एक गीध है। लेकिन वह गीध भी अपने बल का विचार किए बिना जा करके भिड़ गए, किस लिए? एक स्त्री की रक्षा करने के लिए। रावण गीध में का समता, अरु पाखियों चोचन से लड़ी गईले। देश उहे सब लोग उहे, पर ऊ दिनवा कहमा चली गईले। लाज बचावे बदे पर नारी के, ई भारत में गिधऊ मरी गईले। द्रौपदी जी कहती है कि पता नहीं वह समय कहाँ चला गया, पता नहीं वह लोग कहाँ चले गए, कि यही भारतवर्ष है कि जिस भारतवर्ष में स्त्री की लज्जा के लिए एक गीध भी अपने प्राण का परित्याग कर दिए, और आज इस सभा में बड़े बड़े महारथी और अपने आप को धुरंधर धर्मात्मा कहने वाले लोग भी अधर्म मैं यह दृश्य देख करके चुपचाप बैठे हुए हैं। कहने का तात्पर्य कि इन सभी मनुष्यों से अच्छा तो वह गीध था कि जो एक स्त्री की रक्षा के लिए जा करके रावण से भिड़ गए। यह भी देखने के बाद, जब यह सुनने के बाद भी जब उस सभा में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति नहीं उठे, कोई भी रक्षा के लिए जब द्रौपदी के नहीं बढ़े, तो अंत में द्रौपदी अपने पतियों की ओर इशारा करते हुए बोली कि ये सब भी तो कायर ही हैं। आखिर एक कीमत क्या समझेंगे? अगर विवाह किए हुए होते तब तो कीमत समझते। ये तो हमें जीत करके लाए हैं, तो चाहे हमारी प्रतिष्ठा रहे या चली जाए, इससे इनका क्या लाभ नुकसान होना है, तो ये हमारी कीमत क्या समझेंगे। अंत में अब अपने मन को चारों तरफ से हटा करके श्री द्वारिकाधीश की ओर ले करके गई और बोली कि कन्हैया, अब बस आप ही के भरोसा है, अब हमारा मन सबसे हट चुका है। श्री द्रौपदी जी कहती हैं कि कन्हैया द्वारिकाधीश, अब आप ही आइए और आकर के मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी जी बहुत सुंदर कहती हैं, चारि पति मुड़ी ऐलन पंचम, पारथ भी बनी बैठे बेचारू। आन के हाथ से आपन नारी, उघारी लखे चटके नहीं तारू। ऐसे में ना
तुम्हू बिसरैहा पति पांडव देव पे भैले उतारू कीमत का जनी है इन्हने मछरी मरले पौले मेहरारू कीमत का जनी। द्रौपदी बोली कि कन्हैया ऐसे में ना तुमहू बिसरैहा। ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आज हमारे कुल के जो वृद्ध हैं वो भी रक्षा के लिए तैयार नहीं, और कहने के लिए 5-5 पति सब मस्तक झुका करके कायर बन करके बैठे हुए हैं। इसलिए इस समय आप भी नहीं हमें भुलाइएगा। आप अगर भुला दिए तो हमारी आज इज्जत बच नहीं सकती, प्रतिष्ठा बच नहीं सकती। जैसे दुशासन साड़ियों को खींचना आरंभ करता है, साड़ियों को खींचना प्रारंभ किया, धीरे धीरे करके एक से एक दिव्य, एक से एक रत्न जड़ित साड़ियां निकल रही है। अब साड़ियां निकलते निकलते पहाड़ लग गया, ढेर लग गया साड़ियों का। यानी 100 हाथियों का बल दुशासन के पास था। वह इतने हाथियों के बल वाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, लंबी लंबी सांसें चलने लगी, पसीना से तरबतर हो गया, लेकिन 2 इंच भी 2 गज भी द्रौपदी जी के शरीर को निर्वस्त्र नहीं कर सका। सभा में बैठे हुए जो भगवान के भक्त या दिव्य महापुरुष थे, आकाश मंडल में खड़े देवता लोग भी बोले कि सब जब साड़ी खींचते खींचते जब दुशासन थक गया तो सकल सभा कह उठी। क्या कह उठी? सब वस्त्रन के अंत में आयो पीतांबर। यानी भगवान जो वस्त्र बढ़ा रहे थे, बढ़ाते बढ़ाते जब प्रभु के पास भाव है यह कि मानो वस्त्र खत्म हो गया तो पीतांबर बढ़ा दिए अपना। द्रौपदी जी से बोले कि देवी चिंता मत करो, पीतांबर खत्म होने से पहले मैं इस दुष्ट को खत्म कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं जाने दूंगा। तो सब वस्त्रन के अंत में आयो पीतांबर, सकल सभा कह उठी, चक्र अब निकरो चाहत है, दुखी द्रौपदी पुकारत है। द्रौपदी जी नेत्र बंद कर करके केवल प्रभु का स्मरण कर रही है और द्वारिकाधीश भगवान एक से एक दिव्य साड़ियां बढ़ाते जा रहे हैं। अब बताइए कि ऐसा हो सकता है क्या? जैसे द्रौपदी जी प्रभु को पुकारी तो रास्ते का वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं कि जब द्वारिकाधीश भगवान अपनी द्वारिका से दौड़े तो दौड़ करके कहाँ आना है? हस्तिनापुर आना है, यानी वर्तमान समय दिल्ली समझ लीजिए। द्वारिका कहाँ है? दिल्ली से द्वारिका लगभग 1200 से 1300 किलोमीटर के आसपास है। अब द्वारिका से दिल्ली को प्रभु को आना है, इतनी लंबी यात्रा कर करके गरुड़ जी जैसे द्रौपदी जी प्रभु को पुकारी वैसे द्वारिका से प्रभु कूद पड़े। गरुड़ जी बगल में आकर के बोले कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में? अरे मेरे पीठ पे सवार होइए, इस संसार में सबसे तेज गति हमारी, हम तुरंत आपको पहुंचा देंगे। द्वारिकाधीश बोले कि नहीं नहीं गरुड़, आपके पीठ पे सवार होने का मेरे पास समय नहीं है। आपके पीठ पे जब तक मैं सवार होऊंगा तब तक हमारी द्रौपदी की प्रतिष्ठा चली जाएगी, लाज चली जाएगी। आगे प्रभु अपना पीतांबर फेंक रहे हैं द्रौपदी के लिए, बीच में स्वयं है और पीछे से गरुड़ जी चल रहे हैं। आकाश मंडल में यह दृश्य देख करके तो देवता लोग धन्य हो गए, बोले कि वाह प्रभु, धन्य है द्रौपदी कि जिसके लिए आप पीतांबर फेंक करके और स्वयं नंगे पांव, मस्तक पे मुकुट भी नहीं है और दौड़े चले आ रहे हैं। क्या आपकी करुणा है, क्या आपकी लीला है, या तो आप जाने, बाकी आपके भक्त जाने। इस तरह से द्रौपदी की प्रभु प्रतिष्ठा बचाते हैं, द्रौपदी के लाज की रक्षा करते हैं। 7:30 बजे का समय हो चुका है, तो आइए हम सब प्रेम से 10 मिनट श्री सीताराम नाम का जप करते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री बगही सरकार की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य प्रतिदिन हम सब प्रयास करें। जो करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो प्रयास यह करें कि 10 मिनट श्री सीताराम नाम का अवश्य संकीर्तन जप हो। बिना नियम कुछ बनाए जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते। यदि स्कूल का यह नियम न हो कि कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, तो फिर उस स्कूल में पढ़ाई की जो व्यवस्था है, एजुकेशन की जो व्यवस्था है, वह ठीक नहीं हो सकती है। तो इसलिए आवश्यकता है कि पढ़ाई की व्यवस्था ठीक ठाक रहे, स्कूल की व्यवस्था ठीक चले। इसके लिए स्कूल में नियम, डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, वह होना आवश्यक है। उसी तरह से जीवन भी हमारा आनंदित और व्यवस्थित चले रहे, इसके लिए जीवन में डिसिप्लिन होना बहुत ही आवश्यक है। डिसिप्लिन यानी नियम बना करके कुछ चलना चाहिए। द्रौपदी की रक्षा प्रभु केवल प्रेम के कारण
करते हैं। जिन जिन पे द्रौपदी का भरोसा था वो कोई भी रक्षा करने के लिए आए नहीं, और श्री द्वारिकाधीश भगवान प्रेम के कारण द्वारिका से चल करके रक्षा करने आते हैं। इसीलिए शंकर भगवान हमारे कह रहे हैं क्या कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सभी देवता मिल करके बड़ी ही सुंदर वाणी में प्रभु की स्तुति करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। हे प्रभु आपकी जय हो, जय हो। आप तो देवताओं के पालन करने वाले हैं। आप तो हम लोगों के नायक हैं, स्वामी हैं। और देखिए भगवान से हम लोगों को कोई ना कोई संबंध जोड़ना चाहिए। अपने बक्सर के ही साकेतवा से परम पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज भक्तमाली जी, जिनको पूरे भारतवर्ष के चाहे वह गृहस्थ हो, साधु हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, जो भी भगवान से जुड़े हुए अथवा श्री सीताराम जी से प्रेम रखने वाले हैं, सब उनको मामा जी के नाम से कहते थे। क्यों? क्योंकि जानकी जी को अपना वो बहन मानते थे कि जानकी जी हमारी बहन है, और जो भी भक्त हैं वो सब जानकी जी को माँ के समान मानते हैं। तो माँ का भाई मामा ही तो होंगे। तो इसलिए पूरे साधु समाज चाहे 100 वर्ष के महात्मा हो, चाहे वो 110 वर्ष के हो, चाहे 10 वर्ष का कोई बालक हो, सब उनको मामा जी के ही नाम से जानते थे। श्री अयोध्या धाम के एक बड़े ही उच्च कोटि के प्रसिद्ध संत हुए हैं श्री उमापति त्रिपाठी जी महाराज। आज भी तुलसी उद्यान के सामने तिवारी मंदिर है, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया हुआ वह मंदिर है। श्री उमापति त्रिपाठी जी अपने आप को वशिष्ठ मानते थे। मैं वशिष्ठ जी का अवतार हूं, और श्री कनक बिहारी सरकार को अपना शिष्य मानते थे। और कनक बिहारी सरकार भी स्वीकार कर लिए थे। जब तक उमापति त्रिपाठी जी जीवित थे तब तक ऐसा प्रसंग आता है कि पहले इनको माला पहना करके, तब श्री उमापति त्रिपाठी जी को माला पहनाकर तब कनक बिहारी सरकार को माला पहनाया जाता था। ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं कि भगवान से जो वह संबंध बनाए हैं प्रभु उसे स्वीकार किए हैं। आवश्यकता केवल हमें है उस संबंध को स्थापित करने की। तो और संबंध न सही, और दूसरे की तो बात छोड़िए, श्री बिंदु जी महाराज जिनका नाम हम सब लोग लगभग जानते हैं, जिनके भजन भी जो संगीत से प्रेम रखने वाले हैं अथवा जो भजन से प्रेम रखने वाले हैं, सब लोग बिंदु जी महाराज के भजनों को अवश्य एक आध दो याद होगा। वो बिंदु जी महाराज श्री राम जी को अपना मित्र मानते थे कि हम उनके मित्र हैं। श्री बिंदु जी महाराज अपने 10 अंगुलियों में बढ़िया हीरे जवाहरात की अंगूठी पहने रहते थे। कपड़ा भी एकदम प्रेस कर करके और बिल्कुल क्रीच मारा हुआ कपड़ा पहनते थे। बिल्कुल जो भी महंगी कपड़े उस समय आते हों, बढ़िया एकदम दिल डौल से रहते थे। एक बार एक सज्जन जा करके पूछे कि महाराज आप हैं तो साधु, लेकिन वस्त्र और सोने चांदी आदि के आभूषण ऐसे पहनते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा राजकुमार हो। साधु का ये काम है, साधु को सीधा साधा वेश में रहना चाहिए। बिंदु जी बोले कि तुम हो मूर्ख, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं श्री राम जी को अपना मित्र मानता हूँ। और श्री राम जी कौन है? वो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, तीनों लोकों के स्वामी है। तो तीनों लोकों के स्वामी यानी तीनों लोकों के राजा का मित्र यदि चिरकुट बन करके रहे तो ये कितने उपहास की बात है। इसलिए लोग हमें देख करके समझे तो कि अगर उनका मित्र इतना बढ़िया दिल डौल से रह रहा हो तो इनके मित्र जो हैं श्री रघुनंदन, श्री राघव, श्री साकेत अब अयोध्या धाम के राजाधिराज श्री राम जी कैसे होंगे। तो इसलिए ये सब संतों की बहुत से ऐसे प्रसंग है कि जो भगवान से जो संबंध बनाते हैं प्रभु उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। तो हम लोगों को भी संबंध बनाना चाहिए। और देखिए सबसे बढ़िया एक संबंध है, कौन सा संबंध? सेवक और स्वामी का, कि हे प्रभु हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी हैं। यह संबंध सबसे बढ़िया संबंध है।
और कोई संबंध ना हो तो ये संबंध तो अवश्य ही हम लोगों को बना लेना चाहिए। आइए, एक बहुत सुंदर भजन है, 2 पंक्ति गा करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। भगवान से हम लोगों को संबंध जोड़ना चाहिए, कुछ न कुछ संबंध अवश्य जोड़ना। देवता लोग क्या कहते हैं, सुर नायक हम लोग हैं सुर और आप हैं नायक, यानी हम सब सुरों के, हम सब देवताओं के आप स्वामी हैं, नायक है। तो भगवान से हम लोगों को संबंध जोड़ना चाहिए, एक प्रार्थना करनी चाहिए। इस भजन के माध्यम से आइए हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु से। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, 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 भगवान मेरी नैया लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार 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 लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि हम लोगों को प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम आपको पकड़े, इससे अच्छा यह होगा कि आप हमें पकड़ लीजिए। इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि हम यदि आपको पकड़ेंगे तो कभी भी संकट की, दुख की घड़ी में आकर के छोड़ सकते हैं, लेकिन आप यदि हमें पकड़ लीजिएगा तो हमें पक्का विश्वास है कि आप कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। जय हो। संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं, 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 पर नाथ कही तुम तो, पर नाथ कही तुम तो मुझको न भुला देना, पर नाथ कही तुम तो मुझको न भुला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया
पंक्ति में संत बहुत सुंदर हम लोगों को मार्ग दिखलाते हुए कह रहे हैं कि हम लोगों को अपना जो मन है, इस मन को ही मंदिर बना लेना चाहिए और इस मन रूपी मंदिर में भगवान को बैठाना चाहिए, ताकि जब हमारी इच्छा हो तब हम अपने मन रूपी मंदिर में भगवान को देख सकें। बहुत सुंदर कहते हैं, हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे। तुम दिव्य ज्योति बनकर, तुम दिव्य ज्योति बनकर मन में ही रहा करना, तुम दिव्य ज्योति बनकर मन में ही रहा करना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भजन की अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं, जो निवेदन मैं अभी आप सबसे कर रहा था कि प्रभु से कुछ संबंध बना करके रखना चाहिए, उसी संबंध के विषय में संत कहते हैं कि प्रभु से सेवक स्वामी का सबसे बढ़िया संबंध है, यही संबंध हम लोगों को विशेष कर करके बनाना चाहिए। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ, मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ, मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। यह बात अगर सच है, जय हो। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना, यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया
भगवान मेरी नैया उस पार लगा दी। श्री सीताराम नाम भगवान की। जय। प्रभु से हम लोगों को संबंध जोड़ना चाहिए। देवता लोग सर्वप्रथम यही संबंध जोड़ करके ही कह रहे हैं कि जय जय सुर नायक। कई लोगों को मैं देख रहा हूं कि कभी ऊपर नीचे, कभी हाथ में घड़ी, कभी मोबाइल में समय। देखिए, कथा में जब बैठिए तो मोबाइल और घड़ी को बहुत यदि आवश्यक काम हो तब तो कोई बात नहीं। अगर 7 बजे कहीं पहुंचना हो या 7:30 बजे कहीं समय दिए हुए हो तो अलग की बात है। नहीं, अगर कोई विशेष आवश्यक न हो तो मोबाइल को साइलेंट और घड़ी को हाथ से खोल करके पॉकेट में रख करके रख देना चाहिए। अब बैठने में समस्या रहती है, कभी इधर पैर उठाना पड़ता है, कभी बैठने की अभ्यास नहीं है तो स्वाभाविक पैर इधर उधर करना पड़ता है। तो कोई दिक्कत, पैर चाहे इधर हो उधर हो, बहुत दिक्कत हो तो पैर फैला भी सकते हैं। कुर्सी पे बैठने में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। नीचे बैठने में रहता है कि पैर तो व्यास गद्दी बचा करके दाहिने बाएं लोगों को भी बचा करके फैला सकते हैं, लेकिन मन केवल व्यास गद्दी पे रहना चाहिए बस। शरीर चाहे जैसे भी रहे इधर उधर, लेकिन मन को स्थिर कर करके व्यास गद्दी पे लगाए रहिए। और देखिए, कथा इतनी खर्च कर करके, इतनी व्यवस्थाएं कर करके अगर हो रही है तो कथा कम से कम 3 से 4 घंटे हो तभी आनंद है। और हमारा तो गला 1 से 1.5 घंटे में गर्म होता है, और 1-1.5 घंटे में गला गर्म हुआ, आधे 1 घंटे बोले तब तक समय समापन की ओर है। तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। कथा में आनंद यदि आ रहा हो तो घड़ी और मोबाइल की ओर ध्यान न दे करके केवल ध्यान कथा की ओर रखिए। तो अगर थोड़ा बहुत कम आनंद आ रहा हो तो आनंद और बढ़ जाएगा आज। और कोई बहुत अधिक अभी ठंडी भी नहीं है महाराज। यहाँ दिसंबर और जनवरी का महीना आ रहा है, और दिसंबर जनवरी के महीने में शादी विवाह अधिक होते हैं। और शादी विवाह में अधिक क्या आता है वो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप जानते हैं। और वो महाराज सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद सफ़ेद बाल वाले हाथ में डंडा लेकर के गांव पार कर करके चले जाते हैं देखने के लिए। भयंकर शीतलहरी, एकदम कांप रहे हैं। नाम बता दे क्या? चंपारण का आ रहा है। नाच हो, ऑर्केस्ट्रा हो, कुछ इस तरह की अगर बात हो तो गांव पार कर करके भयंकर ठंडी में। तो अभी तो उतनी ठंडी भी नहीं है, तो इसलिए बढ़िया वस्त्र पहन करके आए ही हैं, बैठे ही हैं, और वस्त्र पहन करके जाना है। बाइक से हो तो थोड़ी बाइक धीरे चला करके जाइएगा, ठंडी कम लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सबसे बड़ी कृपा तो जो मंदिर के अंदर विराजमान है हमारे भूत भावन भगवान, उनकी कृपा है। जिनका नाम चल रहा है उनकी, श्री सीताराम जी की कृपा है। जिनकी कथा हो रही है उनकी कृपा। तो जब इतने भगवानों के छत्र छाया में अगर बैठे हुए हैं, फिर भी अगर किसी कारण से घबराए, डर हो, तब तो फिर कहीं ना कहीं लेकिन वाली बात है। तो इसलिए चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है। मन को एकदम स्थिर और एकाग्रचित कर करके, और कुछ विशेष अगर काम हो तो हफ्ता दिन के लिए, यानी आज दूसरे दिवस की कथा समाप्त है, लगभग 7 दिन की कथा और 8 दिन की बची हुई है। तो इतने दिनों के लिए 24 घंटे में आपके पास 20 घंटे समय है, 4 घंटे केवल समय निकालना है। तो थोड़ा समय आगे पीछे कर करके कामों को फिर काम होता रहेगा। आवश्यक है, घर के भी काम होना आवश्यक है और यह भी आवश्यक है, दोनों आवश्यक है। श्री सीताराम नाम भगवान के जय। सभी देवता प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। बड़ी ही सुंदर वाणी में प्रार्थना किए। देवताओं के प्रार्थना से प्रसन्न होकर के प्रभु आकाशवाणी करते हैं और बोले कि देवताओं, जनि दर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, हे सुरेशा, हे देवताओं आप लोग डरो मत। हे सुरेशा इंद्र आप भी नहीं डरे, हे ब्रह्मा जी आप भी न डरे, जितने भी ऋषि मुनि और साक्षात जो पृथ्वी मैया खड़ी हैं वो भी न डरे, क्योंकि तुम्हें ही लाग धरी हौ नर बेसा। आप सबके हित के लिए देखिए, भगवान के अवतार के पीछे 2 कारण हैं। एक तो कारण है अपने भक्तों को आनंद देना, और दूसरा कारण है
रावण आदि राक्षसों का विनाश करना। लेकिन इन दोनों कारणों के अपेक्षा, इन दोनों कारणों के अतिरिक्त एक और कारण है, अपने चरित्र के माध्यम से हम आप मनुष्यों को शिक्षा देना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। इन सभी बातों का ज्ञान देने के लिए प्रभु मनुष्य अवतार ग्रहण करते हैं। मर्त्यावतारस्तुह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाय न तु केवलम विभो कुतो अन्यथा स्याद रमतः स्वयात्मनः सीता कृतानि व्यसनानि स्वरस्य। भगवान का मर्त्यावतारस्तुह मर्त्य शिक्षणम, मनुष्य अवतार केवल हम आप मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। प्रभु सभी देवताओं को आश्वस्त कर करके बोले कि जल्दी मैं अवतार ले रहा हूं। कहां पर अवतार लूंगा? तो श्री अयोध्या धाम के महाराज दशरथ जी हैं, उनकी जो धर्म पत्नी कौशल्या आदि हैं, उन्हीं कौशल्या आदियों के गर्भ से मैं 4 रूपों में अवतार ग्रहण करूंगा। इसलिए आप लोग जा करके कुछ दिन और प्रतीक्षा कीजिए। देवता लोग ब्रह्मा जी से बोले तो पितामह हम लोग चले अपने अपने घर पे आराम करें। ब्रह्मा जी बोले कि अरे मूर्खों, भगवान जब तुम लोगों के लिए नर बन करके आ रहे हैं, हम सब के लिए नर बन करके आ रहे हैं, तो हम लोगों का कर्तव्य है कि उनकी सेवा के लिए पहले से पृथ्वी पे जा करके उपस्थित रहें। देवता लोग बोले तो हम लोग क्या बने? ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु नर बन करके आ रहे हैं तो हम लोग बानर बन करके पहले से ही पहुंच करके पृथ्वी पे प्रभु की राह देखे, प्रभु का इंतजार करे। ब्रह्मा जी अपने अंश से श्री जामवंत जी के रूप में अवतरित होते हैं। श्री इंद्र जी और सूर्य जो देवता हैं, यह दोनों अपने अपने अंश से बाली और सुग्रीव के रूप में अवतरित होते हैं। पवन देव श्री हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। विश्वकर्मा जी नल नील के रूप में अवतरित होते हैं। इस तरह से जो भी देवता हैं वे सभी देवता बानरों के रूप में आकर के प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर गोस्वामी तुलसी बाबा अब प्रसंग को लेकर के कहाँ जा रहे हैं? श्री अयोध्या धाम। आइए हम सभी गोस्वामी बाबा के इस पंक्ति के माध्यम से अवध धाम चलते हैं और चल करके देखते हैं कि अवध धाम के कौन राजा हैं और क्या महिमा है। अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ, अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ, अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ, अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ, अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ, अवधपुरी
अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ। अच्छा, नाम भी कितना सुंदर है। इधर नाम क्या है? श्री दशरथ। और उधर लंकाधिपति रावण का क्या नाम है? दशमुख। यानी हमारे आपके पास कितनी इंद्रियां हैं? मुख्य रूप से 10 और 11वां मन है। वैसे शरीर में मुख्य रूप से 10 इंद्रियां हैं। इन 10 का संचालन मन करता है। पंच ज्ञान इंद्रिय और पंच कर्म इंद्रिय, 5 5 10। यानी आंख, कान, नाक, मुख, हाथ, पैर, ये सब जो है, इस तरह से 10 इंद्रियां हमारे आपके पास में शरीर में है। यानी नाम से ही कितना सुंदर संकेत है कि जो अपने 10 इंद्रियों को आनन बना ले, मुख बना ले, यानी 10 इंद्रियों से केवल संसार के विषयों के भोग में ही लगा हुआ रहे, वह है दशानन। और जो अपने 10 इंद्रियों को रथ बना करके अपने कंट्रोल में रखे, धर्म के मार्ग पे चले, वही है दशरथ। और भगवान किनके घर में आते हैं? दशानन के घर में नहीं, दशरथ के घर में आते हैं। जो मन में आया वह देख लिए, जो मुख में आया वह बोल दिए, जो सुनने में आया वह सुन लिए। इसका मतलब आप रावण के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, रावण के मार्गों पे चल रहे हैं। और हम मुख से वही बोल रहे हैं जो बोलना चाहिए, आंख से वही देख रहे हैं जो देखना ही, सुन रहे हैं जो सुनना चाहिए। तो आप दशरथ जी के रास्ते पे चल रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि धर्म धुरंधर, धर्म क्या है? श्री मनु जी महाराज मनुस्मृति में बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये पूजा करना, स्तुति करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब धर्म नहीं है, ये उपासना है। धर्म क्या है? धृते ही। यदि आप धैर्यवान हैं, देखिए हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप चाहे भगवान श्री राम जी को मान रहे हो अथवा नहीं मान रहे हो, फिर भी आप हिंदू हैं। यानी हमारे सनातन धर्म के भगवान हैं श्री राम जी, श्री कृष्ण जी। इनको यदि आप भगवान न भी मान रहे हैं, फिर भी आप हिंदू हैं। अन्य धर्मों में ये व्यवस्था नहीं है। उनके यहाँ के धर्मस्थल को नहीं मानेंगे, उनके यहाँ जिनको ईश्वर बताया जा रहा है उन्हें नहीं मानेंगे, तो आप धर्म विरोधी हैं, धर्म से बहिष्कार कर दिए जाएंगे आप। और हमारा सनातन धर्म पूर्ण रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पूर्ण रूप से साइंटिफिक है, विज्ञान पे आधारित है। आज जो लोग अभी तक हम लोगों को ये कहते थे कि पीपल में जल देना अंधविश्वास है, अब वही लोग लोगों को समझा रहे हैं कि भैया पीपल लगाओ अगर बचना है तो। जो लोग हमें पहले अंधविश्वासी कह रहे थे नदी में स्नान आदि करने को लेकर के, वही लोग अब यह नियम बता रहे हैं कि स्नान ये जो झरने से ऊपर से किया जाता है इसे कभी नहीं नहाना चाहिए। पहले हाथ पैर धुलना चाहिए, फिर मुख धुलना चाहिए। इससे क्या होता है, शरीर का जो टेम्परेचर है वो पानी के ठंडी अथवा गर्मी के बराबर अपने आप को वह एडजस्ट कर लेता है। तब माथे से स्नान करने में कोई शरीर को नुकसान नहीं होता है। सूर्य को जल देने को लेकर के लोग अंधविश्वासी पहले कहते थे, और आज रिसर्च कर करके बता रहे हैं कि सूर्य को जल देने से शरीर में बहुत सारी ऐसी सकारात्मक ऊर्जाएं प्रकट होती है कि जो शरीर को रोगी होने से बचाता है। तो हमारा सनातन धर्म पूर्ण रूप से महाराज साइंटिफिक है, विज्ञान पे आधारित है। इतना विज्ञान की कसौटी पे संसार का कोई भी धर्म, चाहे जो भी परंपरा है, कोई भी खरा नहीं उतर सकता है। आज सैटेलाइट से हजारों करोड़ रुपए खर्च कर करके सैटेलाइट से जिस ग्रहण की स्थिति को वैज्ञानिक लोग देख रहे हैं, उस ग्रहण की स्थिति को जब सैटेलाइट का आविष्कार भी नहीं हुआ था, आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पहले, उस समय हमारे 10 रुपए 20 रुपए का पंचांग बता देता था कि अगले वर्ष अमुक
महीने में अमुक तारीख को अमुक वजह से इतने बजे तक ग्रहण लगेगा, और आज सैटेलाइट भी वही देख रहा है। हमारे शास्त्रों में, वेद में आज से हजारों लाखों वर्ष पहले यह लिखा गया कि पृथ्वी गोल है। सैटेलाइट से भी देख करके आज वही देखा जा रहा है कि पृथ्वी गोल है। तो इसलिए अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए, अपने सनातन धर्म पे अभिमान होना चाहिए कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हम हिंदू हैं। इसका कभी पछतावा नहीं होना चाहिए। और जो लोग अंधविश्वासी हमें कहते थे, वही आज विज्ञान के माध्यम से उसी अंधविश्वास पे आ रहे हैं। अब कहावत है कि नाक चाहे सीधा पकड़ो या घुमा करके पकड़ो, बात वही है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, श्री दशरथ जी महाराज क्या है? धैर्यवान है। यदि आप धैर्यवान हैं तो धार्मिक है आप। धृति क्षमा, क्षमा क्या कहते हैं? क्षमा कहते हैं कि सामर्थ्य रहते हुए भी यदि हम अपराधी को दंड नहीं दे रहे हैं तो हम क्षमाशील हैं। धृति क्षमा दमो, दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह को, यानी इंद्रियों पे कंट्रोल करना। यदि आपको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल है, अपने इंद्रियों को वश में किए हैं, तो आप धार्मिक हैं। धीर, यदि आप बुद्धिमान हैं तो भी आप धार्मिक है। बुद्धिमान का मतलब यह नहीं कि दूसरे को ठग लेना, बुद्धिमान का मतलब यह नहीं कि दूसरे को बेवकूफ बना देना। सद असद विवेचनी बुद्धि यस्याह सा पंडा, यानी सत असत समझने की क्षमता जिस बुद्धि में हो, ऐसी बुद्धि यदि आपके पास है कि सत्य क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, असत्य क्या, सत्य क्या है, ये समझने की क्षमता यदि आपके पास है तो आप धार्मिक व्यक्ति हैं। ऐसे सनातन धर्म जो है, उस धर्म के धूड़ी को धारण करने वाले श्री दशरथ जी महाराज हैं। और कैसे हैं? तो इनके घर में कई सारी धर्म पत्नियां हैं। कैसी है? झगड़ा करने वाली रोज नहीं, बात न मानने वाली नहीं। वो स्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। कौशल्या आदि, अच्छा, गोस्वामी तुलसी बाबा की एक विशेषता है। विशेषता यह है कि जहां कहीं फंसने वाला विषय हो, उसको गोलमाल कर करके वहां से निकल जाते हैं। कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि श्री दशरथ जी महाराज की कितनी धर्म पत्नियां हैं? 700। कुछ ग्रंथों का कथन है कि 360 की संख्या है धर्म पत्नियों के। अब गोस्वामी तुलसी बाबा सोचे कि अगर 360 लिखते हैं तो 700 वालों का विरोध होगा, और 700 लिखते हैं तो 360 वालों का विरोध होगा। इसलिए ना हम 700 लिखेंगे न 360 लिखेंगे, सीधे कौशल्य आदि नारी प्रिय। अब 700 समझना हो तो समझो, 360 समझना हो तो समझो। सब आचरण पुनीत, हर आचरण से पवित्र है, हर आचरण से पुनीत है। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, पति के अनुकूल रहने वाली हैं। और दशरथ जी भी हमारे कैसे हैं? तो धर्म धुरंधर है। कितना सुंदर यहां संकेत है। परिवार में अशांति होने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि पति पत्नी में अविश्वास अथवा एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना, किसी तीसरे से आकर्षण। यदि पत्नी को किसी तीसरे से आकर्षण है और पति से द्वेष है, उस परिवार को टूटे बिना कभी रह नहीं सकता। उस परिवार को कोई नहीं बचा सकता टूटने से। यदि पति का आकर्षण कहीं अलग है, उस परिवार को भी टूटने से नहीं बचा सकता है कोई भी। यानी कि पति को भी पत्नी व्रतधारी होना चाहिए और पत्नी को भी पतिव्रतधारी अवश्य होना चाहिए। आजकल तो अभ्यास गद्दी की मर्यादा भी है, लाइव कथा चल रही है, तो संभल करके बोलना भी पड़ता है कि किसी बातों को लेकर के कुछ तमाम लोग मुद्दा आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से फैलता बहुत तेजी से है। आज का जो कानून है, संविधान है, इन नए नए संशोधन कर करके लोग ऐसी ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं कि समझ में ही नहीं आता कि अपराध क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। यानी एक आजकल नियम चल गया है क्या, लिव इन रिलेशनशिप,
ये इंग्लिश का शब्द है। इसका अर्थ होता है कि किसी से संबंध स्थापित कर करके कोई भी लड़की किसी लड़के के साथ रहे, कोई भी लड़का किसी लड़की के साथ रहे। लिव इन, लिव माने रहना, इन माने में, और रिलेशनशिप माने संबंध। इसको हमारे यहां क्या कहा जाता है? वेश्यावृत्ति। अगर लिव इन रिलेशनशिप का स्टांप लगा करके कोर्ट में चला जाए कोई, तो कोर्ट मोहर लगा देता है, उसके बाद आप उसे कुछ बोल नहीं सकते, यानी कानूनन उसे अधिकार है। 18 वर्ष के बाद अगर लड़का या लड़की हो, अपने मन से वह जो निर्णय ले ले, वो बालिक है, समझने में होशियार हो गया है, चाहे वो छत से कूद रहा हो, तो आप मत बोलिए कि गिरोगे तो मर जाओगे, क्योंकि समझदार है वह। यह दुर्दशा है। विवाह आदि की चर्चा आगे जब विवाह प्रसंग आएगा वहां मैं मुख्य रूप से परसु या नरसु के कथा में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। यहां केवल इतना निवेदन कर करके मैं आगे बढ़ूंगा कि पति पत्नी दोनों के बीच अटूट प्रेम होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए, और निस्वार्थ भाव से प्रेम होना चाहिए। कोई स्वार्थ परक प्रेम नहीं होना चाहिए, चाहे धन का हो, चाहे रूप का हो, चाहे गुण का, चाहे जिस भी वस्तु का हो, किसी स्वार्थ से प्रेम नहीं होना चाहिए। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। एक बार की बात है, महाराज दशरथ जी भूपति मन माही